इन लास्ट वीडियो हमने जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसके कुछ इम्पोर्टेंट थीम्स जो थे जो कि PYQs में आए थे, हमने उनको उसके अराउंड जो भी टॉपिक्स बन सकते थे हमने उसको पढ़ा था। एंड आई आस्क्ड कि मैंने पूछा था कि अगर आप चाहते हो सेकंड पार्ट देन आई वुड मेक अनदर वीडियो, है ना। सो आपने योर रिस्पॉन्स वॉज पॉजिटिव, दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस सेकंड पार्ट विच इज़ इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है। एंड ये भी, इसका भी सिमिलर थीम होगा जो PYQs में हमने देखा था। ज्योग्राफी वाली वीडियो हमने की थी PYQs वाली, है ना। सो उसमें जो भी इंडियन ज्योग्राफी के रिलेटेड जितना भी कुछ पूछा गया था उसके अराउंड हम टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है। वी विल नॉट कवर इंडियन ज्योग्राफी एज यू कैन से, हम पूरा 100% सिलेबस कवर नहीं करेंगे इसका। ठीक है। जो PYQs में पूछा गया था अराउंड उसी के हम रहेंगे, बिकॉज टाइम भी कम है आपके पास भी एंड मेरे पास भी, है ना। सो आपने रिवीजन भी करनी होगी बाकी सब्जेक्ट्स की। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है। सो दिस इज़ आवर इंडिया, है ना। ये हमारा मैप है। ठीक है। पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिकल बाउंड्री। एंड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं जिसके बेस पे PYQ प्रीलिम्स में वी कैन से CSC में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है। सो यहाँ पे लिखे हुए थे। सो आई डोंट थिंक इट इज़ ज़्यादा ज़रूरी है ये CAPF पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें ये चीज़ें नहीं पूछी हुई अब तक जहाँ तक मैंने देखी हैं। बट स्टिल यू कैन सी दिस। POK इशू क्या है, यू ऑल नो। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये वाला रीजन जो है ना। ये वाला रीजन क्या है, अक्साई चीन वाला रीजन है ना। यहाँ पे अपनी पेंगोंग लेक है जिसके ऊपर आए दिन हमारा चाइना के साथ फेस ऑफ होता रहता है। ठीक है। एंड यहाँ पे पेंगोंग लेक के पास ही जो हमारा BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, है ना, वो क्या कर रहा है, एक रोड बना रहा है। ठीक है। रोड बना रहा है। ठीक है। एंड सर क्रीक क्या है, सर क्रीक 96 किलोमीटर की एक स्ट्रिप ऑफ वाटर है। ठीक है। कहाँ पे, रन ऑफ कच्छ में। ये हमारा रन ऑफ कच्छ है ना, यहाँ पे है सर क्रीक। ठीक है। यहाँ इस साइड में जो क्या करता है, एज अ बॉर्डर शेयर करता है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। ठीक है। इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में वो शेयर करता है बॉर्डर। ये हमारा श्रीनगर, यहाँ पे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। ठीक है। यहाँ पे ना अरुणाचल वाली साइड में तवांग मोनेस्ट्री है। ठीक है। तवांग मोनेस्ट्री जो कि लार्जेस्ट मोनेस्ट्री मानी जाती है। एंड चाइना जो है इसके ऊपर क्लेम करता है। चाइना जो है, चाइना तो इवन पूरे अरुणाचल पे क्लेम करता है, बट क्लेम करने से थोड़ी कुछ होता है ना। सो ये भी एक यू कैन से जियो पोलिटिकल इशू है। ठीक है। गलवान वैली को लेके हमारा इशू चल रहा है। ठीक है। अक्साई चीन तो आपको पता ही है चाइना के पास है, कंट्रोल कर रहा है उसको। पेंगोंग लेक के ऊपर भी हमारा चलता रहता है उनके साथ। इंडस वाटर ट्रीटी हमारी पाकिस्तान के साथ हुई थी, जिसमें 3 रिवर्स जो थी, इंडस, झेलम एंड चेनाब, पाकिस्तान में चली गई थी। पाकिस्तान में चली गई थी मीन्स उसका इसके ऊपर राइट बन गया था। ठीक है। इस ट्रीटी के अंडर जो बाकी 3 रिवर्स थी, रावी, ब्यास एंड सतलुज, इसके ऊपर इंडिया का राइट था। इसके ऊपर इंडिया का राइट था। ठीक है। ये इसको ब्रोकर किसने किया था, वर्ल्ड बैंक ने इसको ब्रोकर किया था। एंड करंटली जो पाकिस्तान है वो वर्ल्ड बैंक के पास एज अ अपील लेके गया है। ठीक है। कंप्लेंट काइंड ऑफ यू कैन से लेकर गया कि इंडिया जो है वाटर को डाइवर्ट कर रहा है बाय मेकिंग डैम्स, बाय मेकिंग डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। ठीक है। जैसे चेनाब के ऊपर हमारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, है ना। झेलम के ऊपर भी हमारे जम्मू कश्मीर में प्रोजेक्ट बन रहे हैं हाइड्रो पावर के लिए। सो उस इशू को लेके अभी पाकिस्तान कहाँ पे गया है, वर्ल्ड बैंक के पास गया है। ठीक है। एंड उसी चीज़ को लेके वर्ल्ड बैंक के जो टेक्नीशियंस हैं, ठीक है, वो विज़िट कर रहे हैं इस TT को लेके इस रीजन में। ठीक है। इंस्पेक्ट काइंड ऑफ कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं। ठीक है। दिस वाज ऑल। देन बेल्ट रोड इनिशिएटिव, ये तो चलो इतना नहीं है। डोकला क्या है, ये हाईलैंड है एक। ठीक है। हाईलैंड तो आप समझते हो ना, मैंने पढ़ाया था कल वाली वीडियो में बताया था हाईलैंड क्या होता है। ठीक है। देन ये इतना काम के नहीं है आपके। ठीक है। तीस्ता रिवर डिस्प्यूट चल रही है, किसके साथ चल रही है तीस्ता रिवर डिस्प्यूट, अगेन इसमें हमारा वो चाइना है एंड दिस इज़ यू कैन से, यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे अपना सिक्किम, यहाँ पे भूटान, है ना। सो इन कंट्रीज़ के साथ हमारा तीस्ता रिवर और डिस्प्यूट चल रहा है। देन इज़ जियोलॉजिकल जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, है ना। ये इतना मैं थ्योरी नहीं पढ़ाऊँगा, ऊपर ऊपर से आपको बताऊँगा। ठीक है। सो ऊपर हमारे नॉर्थ में हिमालयज़ हैं, ऐसे इधर से बता देता हूँ मैं आपको, है ना। यू ऑल नो कि यहाँ पे हमारे हिमालयज़ हैं, है ना। यहाँ से लेके
पूरे यहाँ तक हिमालयाज़ हैं, ठीक है। यहाँ से जो हिमालयाज़ हैं दे आर वाइड, यहाँ से जो हिमालयाज़ हैं ना, नॉर्थ ईस्ट वाले हिमालय से वाइड है, एंड जो नॉर्थ वेस्ट वाले हिमालयाज़ हैं ये नैरो हैं, ठीक है। ये नैरो हैं बट ये हैं हाई, ये नैरो हैं बट हाई हैं, ये वाइड हैं बट लो हैं, ठीक है। एलिवेशन में लो हैं कंपेयर टू दिस नॉर्थ वेस्ट वाला साइड, ठीक है। सो इसके ऊपर भी CSC में वैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, CAPF में तो अभी तक नहीं पूछा। सो बट स्टिल आई एम टेलिंग कि ये वाला नॉर्थ ईस्ट वाला वाइडर है, नॉर्थ वेस्ट वाला जो है नैरो है, बट वो हाई है, ठीक है। वो है हाई एंड ये है लो। वो हाई क्यों है? बिकॉज मैंने बताया था जो इंडियन प्लेट है ये ऐसे, ठीक है, दिस इज़ इंडियन प्लेट, ठीक है। ये है यूरेशियन प्लेट, ठीक है। सो इंडियन प्लेट जो थी ऐसे जाके क्या की थी, कोलाइड की थी यूरेशियन प्लेट के साथ, ठीक है। ये इंडियन प्लेट है, वो यूरेशियन प्लेट है, ऐसे कोलाइड की थी, इसलिए जो ये वाले हिमालयाज थे नॉर्थ वेस्ट वाले, ये इनकी हाइट ज़्यादा हो गई एंड धीरे धीरे ये ना कोलाइड पूरा ऐसे 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 कोलाइड कर जाएगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, फिर इनकी हाइट जो है इन फ्यूचर ज़्यादा हो जाएगी, इनका एलिवेशन इन फ्यूचर ज़्यादा हो जाएगा कंपेयर टू दिस, ठीक है। सो ये रीज़न है इसकी हाइट को ज़्यादा होने का, ये रीज़न है इसकी उसका एलिवेशन के ज़्यादा होने का, ठीक है। देन यू ऑल नो ये हमारा पेनिसुलर है ना, वाटर से कवर्ड है, ठीक है। एंड यहाँ पे रन ऑफ कच्छ है, यहाँ पे थार डेजर्ट है, ठीक है। यहाँ पे अपना डेक्कन ट्रैप्स है, ठीक है। यहाँ पे अपना डेजर्ट है ना, शेडो जोन है, जो शेडो जोन है, यहाँ पे शेडो जोन है अपना, यू कैन से कर्नाटका वाली साइड, तेलंगाना वाला साइड, आंध्र प्रदेश वाली साइड, ठीक है। सो डेजर्ट है यहाँ पे, डेजर्ट आई मीन कि डेजर्ट वाला रीजन एरिड रीजन है, नॉट इन दैट सेंस प्रॉपर डेजर्ट नहीं है, एरिड रीजन यू कैन से, ठीक है। एरिड रीजन है यहाँ पे, मीन्स सॉइल जो है यहाँ की फर्टाइल नहीं होती, ज़्यादा अच्छी सॉइल फर्टाइल नहीं होती, ठीक है। एंड ये जो हमारा दिस रीजन है ना, नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन, इसमें चारों के चारों जो वो स्टेजेस होती हैं ना, यू कैन से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, देन डेसिडुअस फॉरेस्ट, देन एल्पाइन, देन टुंड्रा, वो चारों कैटेगरी के यहाँ पे मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में चारों कैटेगरी के जो वेजिटेशन हमें देखने को मिलती है, ठीक है। चारों कैटेगरी की वेजिटेशन हमें देखने को मिलती है इन नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्दर्न प्लेन्स हैं जैसे मैंने बताया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, यहाँ से स्टार्ट होते हैं, पंजाब से लेके वेस्ट बंगाल तक एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे एलुवियम डिपॉजिट्स हैं, एलुवियम है ना, यहाँ पे एलुवियम डिपॉजिट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे एलुवियम डिपॉजिट्स हैं बिकॉज यहाँ पे इंडस एंड गंगा रिवर जो है, गंगा रिवर सिस्टम क्या करता है, यहाँ पे एलुवियम प्लेन्स बनाता है, ठीक है। एलुवियम प्लेन्स बनाता है। मूविंग नेक्स्ट इज थार डेजर्ट बता दिया, पेनिसुलर बता दिया, ठीक है। एंड वेस्ट ईस्ट कोस्ट का तो आपको पता ही है ना, ये ईस्टर्न कोस्ट है, ये वेस्टर्न कोस्ट है। एंड जो ये हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, ये जो इसका यू कैन से जो इसका ये वाला एरिया ना, उसकी जो विथ है ना वो कम है, ठीक है। यहाँ पे है हमारे वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, वेस्टर्न माउंटेन रेंज है ना, यहाँ पे हमारी ईस्टर्न माउंटेन रेंज है, यहाँ पे हमारी ईस्टर्न माउंटेन रेंज है। सो इसका जो डिस्टेंस है ना फ्रॉम कोस्ट टू वेस्टर्न घाट्स वो है कम, ठीक है, वो कम डिस्टेंस है। बट इसका जो ईस्टर्न घाट का डिस्टेंस है ईस्टर्न कोस्ट के साथ वो ज़्यादा डिस्टेंस है। एंड जो वेस्टर्न घाट वाली साइड है ना, जो हमारा वेस्ट कोस्ट है, इसको बोलते हैं नेचुरल हार्बर साइट, ठीक है। नेचुरल हार्बर साइट जो है वो वेस्टर्न कोस्ट की तरफ है। उसकी तरफ क्यों है? बिकॉज यहाँ पे जो थी इंडियन प्लेट थी पहले, ठीक है। एंड जो ये ऑल नो कि ये हमारी इंडियन प्लेट जो है वो टिल्टेड है ना, टिल्टेड है, ये वेस्ट साइड है, ये ईस्ट साइड है ना। इंडियन प्लेट जो है ना ये ऐसे टिल्टेड है, ठीक है, काइंड ऑफ ऐसे टिल्टेड है। तभी जितनी भी हमारी मेजर रिवर्स हैं, ज़्यादातर रिवर्स जो हैं वो कहाँ फ्लो करती हैं? बे ऑफ बंगाल में मूव करती हैं, है ना, बिकॉज ऐसे टिल्टेड है, ठीक है। सो टिल्ट होने की वजह से ना ये चीज़ क्या थी, काफ़ी टाइम पहले, ठीक है, जियोलॉजिकली स्पीकिंग कि काफ़ी टाइम पहले ये चीज़ अगर टिल्टेड थी तो ये चीज़ हैवी हो गई थी, ठीक है। इसके हैवी होने की वजह से इस पे आ गया था फॉल्ट। मैंने कल बताया था फॉल्ट क्या होते हैं, ठीक है। इस पे आ गया था फॉल्ट आने की वजह से ये यहाँ पे हो गया था ब्रेक, ठीक है। पूरी यहाँ पे जो प्लेट थी वो यहाँ से ब्रेक हो गई थी। ब्रेक होने की वजह से वो क्या चली गई थी, सबमर्ज हो गई थी। कहाँ पे? अंडर द सी हो गई थी वो सबमर्ज। सो इसी के कारण जो ये साइट है ना, इसको नेचुरल हार्बर बोलते हैं, ठीक है। शिप्स आती हैं डायरेक्टली यहाँ पे
क्या हो जाती हैं, स्टैंड कर जाती हैं, लोडिंग अनलोडिंग ईजिली हो जाती है, कोई यू कैन से आर्टिफिशियल एफर्ट्स करने की यहाँ पे नीड नहीं होती। बट जो ईस्टर्न साइड है बिकॉज मैंने बताया टिल्टेड है ऐसे, है ना, ऐसे टिल्टेड है। सो दिस इज़ वाटर लेवल, है ना, ये वाटर का लेवल है फॉर एग्जांपल। सो यहाँ पे शिप आएगी ना, तो शिप आके यहाँ पे अटक जाएगी, शिप जो है यहाँ पे क्या करेगी, आकर रुक जाएगी, बिकॉज यहाँ पे क्या होगी, सैंड होगी, है ना, यहाँ पे हमारा कॉन्टिनेंट का शेल्फ होगा, जैसे कल मैंने बताया था कॉन्टिनेंट शेल्फ होगा, यहाँ पे शिप जो है, शिप आके रुक जाएगी, ठीक है। सो आगे कोस्ट तक नहीं पहुँच पाएगी। सो इसीलिए यहाँ पे हमारे आर्टिफिशियल पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। इस साइड पे, ईस्टर्न साइड पे हमारे आर्टिफिशियल पोर्ट्स हैं, वेस्टर्न साइड पे हमारे नेचुरल पोर्ट्स हैं। आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर, ठीक है। देन ये दिया हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, पहले ये देख लो, ठीक है। हमारी कोस्ट लाइन टोटल इतनी है, ये पूछता नहीं है वैसे। एंड टोटल 9 कोस्टल स्टेट्स हैं हमारे पास, ठीक है। देन जो हमारा सबसे यू कैन से दिस इज़ इंडिया, ठीक है, दिस इज़ ऐसे ड्रॉ करें हम, है ना, ऐसे करके ड्रॉ करते हैं ना। सो ये नॉर्दर्न पॉइंट है हमारा, ये सदर्न पॉइंट है ना। सो जो सबसे नॉर्दर्न पॉइंट है वो उसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, इसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। जो सबसे नॉर्दर्न पॉइंट है ना, उसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, ठीक है। एंड जो सदर्न पॉइंट है, जो सबसे हमारा सदर्न पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे हमारा, ये हमारा अंडमान निकोबार है ना, इस रीजन में हमारा अंडमान निकोबार है, ठीक है। सो जो यहाँ पे हमारा सबसे सदर्न पॉइंट है अंडमान निकोबार आइलैंड में, उसको बोलते हैं इंदिरा कोल, उसको बोलते हैं इंदिरा कोल। सो अगर पूछे आपको कि इंडिया का नॉर्दर्न या सदर्न पॉइंट कौन कौन सा है, सो सबसे नॉर्दर्न जो होगा वो होगा इंदिरा पॉइंट, सबसे सदर्न जो होगा, सबसे साउथ में जो होगा वो कहाँ पे होगा, जो सबसे साउथ में होगा वो कौन सा होगा, वो होगा यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड पे। अगर आपको पूछता है मेनलैंड पे, बिकॉज दिस इज़ आर मेनलैंड, है ना, ये हमारा मेनलैंड है, ये हमारे आइलैंड्स हैं। अगर पूछे मेनलैंड पे सबसे सदर्न पॉइंट कौन सा है, तो वो तमिलनाडु में है, उसका नाम क्या है, पॉइंट कैलिमेर, ठीक है, उसका नाम है पॉइंट, उसका पॉइंट नाम है पॉइंट कैलिमेर, ठीक है। अगर मेनलैंड के ऊपर पूछे तो सबसे सदर्न पॉइंट पॉइंट कैलिमेर है। अगर ओवरऑल इंडिया, सिर्फ इंडिया वर्ड लिख के पूछे कि इंडिया में कौन सा है, तो आंसर होगा इंदिरा कोल, ठीक है, इंदिरा कोल। देन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ से आपको पता है ऐसे ऐसे गुजरता है ना, ऐसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है इंडिया से। सो टोटल 8 स्टेट से पास करता है। सबसे पहले कहाँ से जाएगा, गुजरात, देन राजस्थान, देन अपना एमपी, देन छत्तीसगढ़, देन झारखंड, अगेन यहाँ पे वेस्ट बंगाल, ठीक है, यहाँ से वेस्ट बंगाल, देन ऐसे बन जाएगा ना वेस्ट बंगाल, फिर यहाँ पे अपना आ जाएगा त्रिपुरा, है ना, यहाँ पे अपना त्रिपुरा आ जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे अपना मिज़ोरम आ जाएगा, ठीक है, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम, ठीक है। सो ये याद रखना, ये चीज़ें याद रखना। एंड सबसे कम एरिया जो है किस स्टेट का कवर करता है, वो है राजस्थान। अगर पूछे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सबसे कम किस स्टेट का एरिया कवर करता है, तो वो है राजस्थान, वो है राजस्थान। एंड अगर पूछे सबसे ज़्यादा किसका कवर करता है, वो है एमपी, ठीक है। सबसे कम कवर करता है राजस्थान का, सबसे कम, ठीक है, एंड सबसे ज़्यादा कवर करता है किसका, एमपी का, ठीक है, एमपी का। देन टॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये कुछ कैपिटल से, 4 इंपॉर्टेंट कैपिटल सिटीज़ हैं जहाँ से गुजरता है, ठीक है। गांधीनगर किसकी कैपिटल है, गुजरात की, भोपाल एमपी की, रांची, देन इजवल, ठीक है, रांची देन इजावल, ये 4 कैपिटल्स हैं जहाँ से अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। अगर ऑर्डर पूछे कि कौन कौन से कैपिटल से गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सो पहले क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा अपना गांधीनगर, पहले आ जाएगा गांधीनगर गुजरात वाला, देन अपना मिडिल में यहाँ पे भोपाल है, ठीक है, देन आ जाएगा भोपाल, देन झारखंड रांची, है ना, झारखंड की कैपिटल रांची, देन एजवल किसकी है, मिज़ोरम, है ना, देन अपना एजवल, ठीक है। मूविंग नेक्स्ट, नेबरिंग कंट्रीज आपको पता ही होगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश। सबसे बड़ा बॉर्डर, सबसे ज़्यादा एरिया एज अ बॉर्डर किसके साथ शेयर करते हैं हम, इट इज़ बांग्लादेश, इट इज़ बांग्लादेश, ठीक है, सबसे ज़्यादा कवर करते हैं हम बांग्लादेश के साथ, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश। एंड ये जो है ये हमारी यू कैन से मैरी टाइम जो बॉर्डर शेयर करते हैं उनके साथ, श्रीलंका है यहाँ पे, मालदीव्स है, एंड मॉरिशस तो नीचे चला गया, ठीक है, शेशेलिस भी काफ़ी नीचे चला गया। सो ये मेनली
मेनली ये दो जो हैं मेरीटाइम बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, एंड ये जो है ये वैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर स्ट्रेटेजिकली देखें इंडियन ओशन में सेचेलिस एंड मॉरिशस जो है इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। देन विंध्यास जो है, विंध्यास मार्बल एंड सीमेंट के लिए जानी जाती है ना। दिस इज इंडिया, यहाँ पे अपनी विंध्या मिलती है ना। यहाँ पे विंध्या, यहाँ पे सतपुरा, है ना। इनके बीच में से नर्मदा रिवर क्रॉस करती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं रिफ्ट वैली, है ना। इसको बोलते हैं रिफ्ट वैली। सो विंध्यास से जो मार्बल है, जो मार्बल ताजमहल में यूज़ हुआ है ना, जो ताजमहल है उसमें जो मार्बल यूज़ हुआ है ना, वो कहाँ से गया था? वो गया था विंध्या से, ठीक है। वो गया था विंध्या से। एंड विंध्या सीमेंट के लिए भी फेमस है, बिकॉज यहाँ पे क्या मिलता है? लाइमस्टोन मिलता है, ठीक है। मैंने बताया था केमिस्ट्री वाली आई थिंक क्लास में कि लाइमस्टोन का यूज़ कहाँ पे होता है? सीमेंट में होता है। लाइमस्टोन का यूज़ होता है सीमेंट में, ठीक है, ठीक है। देन क्रेटोन टाइप ये इतना नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। यहाँ पे अपने डेक्कन ट्रैप्स हैं, यहाँ पे अपने डेक्कन ट्रैप्स हैं, ठीक है। मैंने ऊपर बताया था दिस इज़ आर डेक्कन ट्रैप, है ना। ये कैसे बना था डेक्कन ट्रैप? डेक्कन ट्रैप जो ये अपलिफ्टेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, ये है हमारा, यू कैन से इंडिया, ठीक है। ये हमारा पेनिसुलर इंडिया है, सिंपल पेनिसुलर इंडिया है। एंड यहाँ पे जो है डेक्कन ट्रैप जो है ना, ये ऐसे अपलिफ्टेड एरिया है, ये ऐसे अपलिफ्टेड एरिया है, ये ऐसे अपलिफ्टेड एरिया डेक्कन ट्रैप। एंड ये अपलिफ्टेड क्यों है? अपलिफ्टेड क्यों है? बिकॉज जो रीयूनियन हॉटस्पॉट था, रीयूनियन आइलैंड है ना इंडियन ओशन में, रीयूनियन आइलैंड है इंडियन ओशन में मदागास्कर के ऊपर, है ना। जो मदागास्कर है उसके ऊपर रीयूनियन आइलैंड है फ्रांस का, ठीक है। रीयूनियन आइलैंड है किसका? फ्रांस का। सो जब इंडियन प्लेट जो थी, पहले वी ऑल नो कि एक सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट होता था, है ना, कॉन्टिनेंट होता था। सो वो जब वहाँ से ब्रेक हुआ था, वो जो कॉन्टिनेंट जो था पेंजा बोलते थे ना जिसको, वो जब ब्रेक हुआ था, सुपर कॉन्टिनेंट भी बोलते थे जिसको, जो ब्रेक हुआ था तब इंडियन प्लेट क्रॉस कर रही थी किसको? इस इंडियन ओशन को मूव कर रही थी टुवर्ड्स यूरेशिया, है ना, जो यूरेशियन प्लेट है। सो तब रीयूनियन हॉटस्पॉट था, वहाँ से इंडियन प्लेट करके गई थी क्रॉस। सो ये वाली साइड जो थी ना इंडिया की, ये वाली साइड, ये वाली साइड इस हॉटस्पॉट को क्रॉस करके गई थी, ठीक है, इसके ऊपर से गुजरी थी। उसकी वजह से यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी हुई थी। वोल्केनिक एक्टिविटी होने के कारण यहाँ पे बन गए थे ऐसे, ये डेक्कन ट्रैप बन गए थे, ये हाईलैंड बन गया था, ये बन गया था हाईलैंड, ठीक है। मैंने कल पढ़ाया था कि वोल्केनोस के कारण हाईलैंड बनते हैं, है ना। सो ये उसी के कारण बना था, ठीक है। एंड इसी वजह से यहाँ पे ब्लैक सॉइल है, ठीक है। आप देखोगे गुजरात महाराष्ट्र वाली साइड, ठीक है, यहाँ पे गुजरात महाराष्ट्र वाली साइड ना कॉटन प्रोडक्शन होता है, कॉटन को ग्रो किया जाता है, ठीक है, कॉटन को ग्रो किया जाता है। वाई? बिकॉज यहाँ पे है ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल को चाहिए होते हैं वो, ओ सॉरी, यहाँ पे ब्लैक सॉइल है, ठीक है। कॉटन को क्या चाहिए होता है? ऐसी सॉइल जहाँ पे वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा हो। एंड ब्लैक सॉइल जो है इसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी जो है सबसे ज़्यादा होती है, एंड ये सेल्फ फ्लो करती है, सेल्फ फ्लोइंग सॉइल इसको बोलते हैं, ठीक है। सेल्फ फ्लोइंग सॉइल भी बोलते हैं, रेगुलर सॉइल भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। सो इसके कारण यहाँ पे है ब्लैक सॉइल डेक्कन ट्रैप्स में, ठीक है। देन दिस, ठीक है। सो कल जब हम देख रहे थे, यू कैन से माउंटेन वाला देख रहे थे ना, माउंटेन वाला जब हम टॉपिक देख रहे थे, ब्लॉक माउंटेन होते हैं, फॉल्ट माउंटेन होते हैं, है ना, जब मैं वो बताया था तब ये भी बताया था कि हिमालय की फॉर्मेशन कैसे हुई थी। सो सबसे पहले क्या बना, ये हमारा तिब्बत प्लेटू है ना, ये तिब्बत प्लेटू है। सो सबसे ज़्यादा जब इंडियन प्लेट टकराई थी किससे? यूरेशियन प्लेट से। सबसे पहले बना था काराकोरम, है ना, सबसे पहले काराकोरम बना था, फिर लद्दाख बना, फिर जास्कर बना, पीर पंजाल बना, फिर ग्रेटर हिमालय बना, फिर अपना धौलाधार बना, फिर शिवालिक बना। ये कल बताया था ना मैंने वीडियो में। सो यहाँ पे काराकोरम है, ठीक है, सीक्वेंस है ये, पहले ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, ठीक है। एंड ये भी याद रखना जो डेक्कन ट्रैप्स है ना, ये पहले बने थे इन सब के, ठीक है। इन सब से जो हमारे हिमालयाज़ हैं, हिमालय से ओल्ड कौन से हैं? डेक्कन ट्रैप्स आर ओल्डर देन हिमालयाज़। बिकॉज मैंने बताया था जब इंडियन प्लेट क्रॉस कर रही थी रीयूनियन हॉटस्पॉट को, तब बना था डेक्कन ट्रैप्स। जब इंडियन प्लेट यूरेशिया को टच की थी, यूरेशियन प्लेट को, तब डेक्कन ट्रैप ऑलरेडी बना हुआ था, ठीक है। सो डेक्कन ट्रैप ओल्डर है किससे? हिमालय से। पहले आ जाएगा डेक्कन ट्रैप, उसके बाद आ जाएगा अपना काराकोरम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ,
देन फिफ्थ में कौन से आ जाएंगे, जो ये रीजन है ना, ये यहाँ पे गंगा प्लेन है, ठीक है, जिसको हम नॉर्दर्न प्लेन बोलते हैं ना, पंजाब से लेके वेस्ट बंगाल तक का रीजन, उसको बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स, है ना। सो ये एंड पे आ जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, देन फिफ्थ, इनका सीक्वेंस है। सबसे पहले ये बना, फिर ये, फिर ये, फिर ये, देन दिस, ठीक है, ये याद रखना। देन यहाँ पे तिब्बत प्लेट है, ग्रेटर हिमालय दिया हुआ है, ठीक है। इनके बीच का जो रीजन है, ठीक है, ये जो अपना काराकोरम रेंज है, जो मिडिल हिमालयाज़ हैं, काराकोरम में मिडिल हिमालय वाले की रेंज के बीच का जो एरिया होता है ना, उसको करेवास बोलते हैं। एंड ये फेमसली कहाँ पे मिलते हैं हमें, जम्मू एंड कश्मीर में मिलते हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर में काफ़ी फेमस है ये। एंड ये ऑलरेडी क्वेश्चन PYQ में पूछा हुआ है, CSC प्रीलिम्स में पूछा हुआ है, ठीक है। प्रीलिम्स में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, करेवास वाला। पीर पंजाल, धौलाधार, नाग टिब्बा, ठीक है, ये मिडिल हिमालयास में आ जाते हैं, ग्रेट हिमालय में आ जाते हैं, सॉरी। देन शिवालिक लास्ट पे बताया था ना, शिवालिक उत्तराखंड वाली साइड, ठीक है। देन ये नॉर्दर्न प्लेन, देन ये पेनिसुलर इंडिया, यहाँ पे अपना डेक्कन ट्रैप, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट आर इंडियन ज्योग्राफी। विंध्या का मैंने बता दिया, ठीक है, विंध्या का बता दिया, ये बाद में देखेंगे हम, नीचे आएगा, ठीक है। देन इज जियोलॉजी ऑफ इंडिया, जियोलॉजी ऑफ इंडिया, इसमें फिजियोग्राफिकल फीचर्स आते हैं इंडिया के, ठीक है। अरावली है, अरावली का बताया मैंने, विंध्यास का बताया था ना, अरावली कहाँ पे है, दिस इज़ आर इंडिया, ठीक है, ठीक है। ये हमारा क्या है, इसको ऐसे, है ना, कुछ ऐसे ही है, ठीक है। सो यहाँ पे जो है, यहाँ पे है अपनी अरावली रेंज, कहाँ से लेके, गुजरात से लेके दिल्ली तक, गुजरात से लेके दिल्ली तक क्या है, हमारी अरावली, है ना। सो दिस अरावली इज़, ये जो अरावली है, यहाँ से लेके, अरावली से लेके कहाँ तक, गैरो खासी जांतिया हिल्स, ये कहाँ पर है, ये कहाँ पे मिलती हैं हमें, मेघालय में मिलती हैं। ये इनका सीक्वेंस भी ऐसे ही है, पहले गैरो आएंगी, फिर खासी, फिर जैंतिया, गैरो खासी जांतिया हिल्स मेघालय में, ठीक है, इनका सीक्वेंस है। इन इन दोनों के बीच में जो एरिया है, ठीक है, जो क्रेटॉन्स आते हैं, जो यू कैन से रॉक स्ट्रक्चर आता है, एंड उनमें जो मिनरल्स मिलते हैं, जो फेमस, जैसे कोल हो गया, है ना, आयरन हो गया, सो वो हम देखेंगे। बस्तर प्लेटू, बस्तर प्लेटू, बस्तर क्रेटॉन, सॉरी, बस्तर क्रेटॉन, क्रेटॉन मैंने बताया था क्या है, क्रेटॉन मैंने ऑलरेडी बता दिया था कल वाली वीडियो में क्या होता है ना। सो बस्तर क्रेटॉन में, बस्तर रीजन आपने सुना होगा ना, आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ वाले बॉर्डर के पास। सो इसमें कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं, छत्तीसगढ़ आता है, आंध्र प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश, बस्तर रीजन। एंड ये बस्तर वाला क्वेश्चन ना ऑलरेडी पूछा हुआ है, ये CSC में पूछा हुआ है, ठीक है, ये UPSC CSC होता है जो, उसमें पूछा हुआ है बस्तर वाला क्वेश्चन, कि बस्तर रीजन में फॉलोइंग में से कौन सी स्टेट आती है। सो वहाँ पे छत्तीसगढ़ भी था, राजस्थान भी था, एंड 2 और स्टेट्स थी, ठीक है। सो आंसर छत्तीसगढ़ था, ठीक है। सो बस्तर क्रेटॉन में आता है छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश। देन बारवार क्रेटॉन, जो बारवार क्रेटॉन है, इसमें आता है कर्नाटका, बारवार क्रेटॉन में आता है कर्नाटका, बारवार क्रेटॉन में कौन आता है, कर्नाटका, ठीक है। एंड ये जो कर्बी एंगलोंग, ये ऑलरेडी पूछा हुआ है ना PYQ में, जब हम ज्योग्राफी के PYQs देख रहे थे, उसमें हमने देखा था कर्बी एंगलोंग, है ना, कर्बी एंगलोंग प्लेटो देखा था। सो ये कहाँ पे मिलता है, ये मिलता है असम में, असम में मिलता है ये कर्बी एंगलोंग, ठीक है, ये मिलता है हमें असम में। एंड ये जो गैरो खासी जयंतिया हिल्स हैं, इसमें से हमें कौन कौन से रॉक्स मिलते हैं, कौन कौन से, यू कैन से मिनरल्स मिलते हैं, आर्चियंस, नीज एंड शिस्ट, ठीक है। इसी से स्लेट बनाया जाता है ना, इसी से हम बनाते हैं स्लेट, है ना। सो ये यहाँ पे मिलते हैं मेनली, आर्चिन, नीज एंड शिस्ट, ठीक है, काइंड ऑफ यू कैन से रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। देन आर्चिन का यहाँ पे, इसमें कौन कौन से तरह के आते हैं, आर्चिन, नीज प्लस शिस्ट, देन दारवार सेडिमेंट्स, जो दारवार सेडिमेंट्स हैं, इनको कंबाइंडली हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं, इन दोनों को। सेडिमेंट्स मैंने पढ़ाया था क्या होता है, एक मेटामॉर्फिक होता है, एक इग्नियस रॉक होता है, एक सेडिमेंट्री होता है, ठीक है। जो मेटामॉर्फिक है वो प्रेशर एंड टेम्परेचर से बनता है, प्रेशर एंड टेम्परेचर से बनता है इग्नियस। देन मेटामॉर्फिक भी एक्सेस प्रेशर से बनता है, ठीक है। एंड उसमें केमिकल चेंजेस भी आ जाते हैं, मेटामॉर्फिक में केमिकल चेंजेस भी आ जाते हैं। जो सेडिमेंट्री है
इसमें लेयर्स होती हैं, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं सेडिमेंट्री में, ठीक है। सो आर्च एंड लीड्स, नीज एंड शिस्ट, देन दार्वा सेडिमेंट्स, देन पुराना रॉक सिस्टम। जो पुराना रॉक सिस्टम है इसमें आ जाता है कडप्पा रॉक सिस्टम। कडप्पा ये रीजन है आंध्र प्रदेश में, है ना। सो यू ऑल नो कि ये आंध्र प्रदेश में होगा, आंध्र वाली साइड में होगा, यहाँ पे दिया हुआ होगा। देन विंध्या रॉक सिस्टम, ठीक है। विंध्या रॉक सिस्टम एंड कडप्पा रॉक सिस्टम, इनको ओल्ड क्यों बोला जाता है, इनको पुराना रॉक सिस्टम क्यों बोलते हैं हम, बिकॉज मैंने बताया था ये कहाँ पर पाया जाता है, ये मिलता है इस रीजन में, है ना। एंड ये वाला डेक्कन ट्रैप का पार्ट है, दिस इज़ पार्ट ऑफ डेक्कन ट्रैप। जो हमारा डेक्कन ट्रैप है, डेक्कन रीजन है ना, प्लेटू है, ये उसका पार्ट है। सो इसलिए ये बना था पहले, मैंने बताया जब रीयूनियन हॉटस्पॉट को क्रॉस कर रहा था इंडियन प्लेट, तो ये बन गया था तब, ठीक है। सो इसीलिए कंपेयर टू दीज ये है ओल्ड, ये है ओल्ड, ये है पुराना, ठीक है। इसीलिए इसको पुराना रॉक सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब जो कडप्पा रॉक सिस्टम है इसके फीचर्स क्या हैं, ये मेटालिक इन नेचुरल है, इसमें मेटालिक मिनरल्स मिलते हैं। मेटालिक में क्या क्या आ जाएगा, आयरन, स्टील, आयरन हो जाएगा, स्टील हो जाएगा, है ना। देन सीमेंट ग्रेड वाला लाइमस्टोन भी मिलता है इसमें, सीमेंट ग्रेड वाला लाइमस्टोन, मैंने बताया था कि लाइमस्टोन का यूज़ होता है सीमेंट में, है ना। तो इसमें लाइमस्टोन भी मिलता है। विंध्या में क्या क्या मिलता है, विंध्या में मैंने ऊपर बताया मार्बल मिलता है, मार्बल मिलता है एंड लाइमस्टोन मिलता है, ठीक है। इन दोनों में ऑलमोस्ट ये तो रहता ही है, सीमेंट लाइमस्टोन तो रहता ही है। बस ये है कि विंध्या से मार्बल मिल जाता है, जो वाइट मार्बल होता है ना हमारा, जो वाइट मार्बल है जो ताजमहल में यूज़ किया गया है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है पहले एसएससी में, आई थिंक पूछा हुआ है, ठीक है। सो विंध्यास में, विंध्यास फेमस ज़्यादातर इस मार्बल के लिए है, लाइमस्टोन के लिए है, ठीक है। एंड जो कडप्पा है इसमें मेटालिक मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे बीच में ही सॉइल का भी लिखा हुआ है कि जो रेड सॉइल होती है, क्यों होती है रेड सॉइल, इसका कलर रेड क्यों होता है, ड्यू टू आयरन ऑक्साइड, ड्यू टू आयरन ऑक्साइड, ठीक है। बिकॉज इनके नीचे क्या होता है, इनके नीचे जो होता है वो जो रॉक सिस्टम होता है वहाँ पे मेटालिक मिनरल मिलते हैं, ठीक है। वहाँ पे मिलते हैं मेटालिक मिनरल, जो ये वाला रीजन है, कडप्पा वाला रीजन है, ठीक है। एक तो वहाँ पे मिल जाएगा मेटालिक मिनरल, एक जो ऊपर देखा हमने कर्नाटक वाला रीजन, बार गटॉन, ठीक है, यहाँ पे हमें मिलता है मेटालिक मिनरल, ठीक है। सो जहाँ पे मेटालिक मिनरल है वहाँ पे आयरन ऑक्साइड होगी, ठीक है। उसी की वजह से वहाँ पे मिलती है रेड सॉइल, उनका कलर होता है रेड। कहाँ कहाँ में मिलती हैं, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश में मिलती है रेड सॉइल। उसके बाद लेटराइट सॉइल, ये लेटराइट सॉइल जो है वहाँ पर होती है जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है। ये PYQ भी है, हमने PYQ पे देखा था कि जो लेटराइट सॉइल है ये वहाँ पर पाई जाती है जहाँ पे एक्सेस रेनफॉल हो रही है एंड उसकी वजह से एक्सेस लीचिंग होती है। एक्सेस लीचिंग समझते हो ना, कि मतलब रेनफॉल होगी, दिस इज सॉइल, है ना। रेनफॉल होगी तो क्या होगा, इसकी जो अपर लेयर है सॉइल की वो क्या हो जाएगी, वो मूव कर जाएगी पानी की वजह से, है ना। जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो करेगा उस डायरेक्शन में ये अपर लेयर मूव कर जाएगी। सो जो न्यूट्रिएंट्स होंगे सॉइल में, जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होंगे वो भी मूव कर जाएंगे, ठीक है। इसी को बोलते हैं लीचिंग। सो हैवी रेनफॉल के कारण होगी लीचिंग, लीचिंग के कारण ये सॉइल जो है लेस फर्टाइल हो जाएगी, ठीक है। मिलती कहाँ पे है, ये हमें कोस्टल प्लेन्स में मिलती हैं। जो कोस्टल एरिया है, जो हमारा वेस्ट कोस्ट है, ईस्ट कोस्ट है, जहाँ पे रेनफॉल सबसे ज़्यादा होती है, स्पेशली वेस्ट कोस्ट में, है ना। जो हमारा वेस्ट कोस्ट है स्पेशली वहाँ पे ये मिलती है, ठीक है। एंड जो लेटराइट सॉइल है हमें नॉर्थ ईस्ट वाली साइड में भी मिलती है, बिकॉज मेघालय वाली साइड, यू कैन से मेघालय चेरापूंजी वाली साइड, है ना, वहाँ पे मिलती हैं हमें, ठीक है। एंड वहाँ पे वेस्ट बंगाल में भी मिल जाती हैं ये, दार्जिलिंग वाली साइड, ओके। देन द्राविडियन रॉक सिस्टम, जो द्राविडियन है किस टाइम पीरियड से बिलोंग करता है, ये कार्बोनिफेरस पीरियड से बिलोंग करता है। इसमें इसके नाम में ही दिया हुआ है कार्बोनिफेरस, मीन्स ये कोल से रिलेटेड है, ठीक है। एंड जो द्राविडियन रॉक सिस्टम है हमारे इंडिया में जम्मू कश्मीर में मिलता है, जम्मू कश्मीर में मिलता है। एंड इसकी क्वालिटी जो है ना हाई होती है, जो जो द्राविडियन रॉक सिस्टम है एंड यहाँ से जो कोल मिलता है इसकी क्वालिटी होती है हाई। हाई क्वालिटी का मतलब क्या होता है, हाई क्वालिटी का मतलब होता है जो कोल है उसमें ऐश कंटेंट होता है कम, उसमें ऐश कंटेंट कम होता है, वाटर कंटेंट भी कम होता है, यानी मॉइस्चर कम होता है। एंड जो यू कैन से एनरिच्ड मटेरियल है, जो पावर है, एनर्जी है, वो ज़्यादा होती है, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं हाई क्वालिटी कोल, ठीक है, हाई क्वालिटी कोल, ठीक है। एंड इसका जो नेम है, केमिकल नेम, यू कैन से साइंटिफिक नेम एंथ्रासाइट है, ठीक है। इसका एक्चुअल नेम है एंथ्रासाइट, ठीक है। अगर पूछे एंथ्रासाइट क्या है, तो एंथ्रासाइट जो है ये हाई क्वालिटी कोल है, ठीक है।
किस सिस्टम से बिलोंग करता है? द्राविडियन रॉक सिस्टम से बिलोंग करता है। द्राविडियन रॉक सिस्टम से बिलोंग करता है। इसमें सल्फ़र भी कम होती है एंड जैसा मैंने ऊपर बोला मॉइस्चर भी कम होता है। इसी की वजह से वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा मिलती है हमें, ठीक है। एंथ्रासाइट, ठीक है, जम्मू कश्मीर में मिलता है हिमालय वाली रेंज में। देन आर्यन रॉक सिस्टम, जो आर्यन रॉक सिस्टम है इसमें आता है गोंडवाना रॉक सिस्टम। जो इंडिया का मेजॉरिटी ऑफ कोल है ना वो इसी से बिलोंग करता है, ठीक है। इंडिया का मेजॉरिटी ऑफ कोल जो है वो गोंडवाना रॉक सिस्टम से बिलोंग करता है। एंड जो गोंडवाना रॉक सिस्टम है ना इसका कोल होता है बिटुमिनस। आपने नाम सुना भी होगा, है ना, बिटुमिनस कोल होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज़ कोल, ये हमारा गोंडवाना कोल है, इसमें ये है ऐश, ठीक है, ये ऐश कंटेंट है, ये है वाटर, वाटर यानी कि मॉइस्चर, एंड इतना सिर्फ मिलता है हमें एनर्जी कंटेंट। सो इसीलिए इसको बोलते हैं बिटुमिनस कोल, ठीक है, जो मिलता है हमें गोंडवाना रॉक सिस्टम से। देन डेक्कन ट्रैप मैंने बता दिया, ब्लैक सॉइल है ना, ब्लैक सॉइल है तो वहाँ पे क्या ग्रो किया जाएगा? कॉटन ग्रो किया जाएगा, है ना, कॉटन ग्रो किया जाएगा। एंड कॉटन क्या है? कॉटन जो है वो कैश क्रॉप है ना। एंड ब्लैक सॉइल जो होती है ये इसमें सेल्फ फ्लोइंग एबिलिटी होती है, मीन्स दिस इज सॉइल, जब ये सॉइल है, ठीक है, इसमें अपने आप क्रैक्स पड़ जाते हैं, ठीक है, अपने आप क्रैक्स पड़ जाते हैं। सो इसको प्लो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको प्लो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती बिकॉज इसमें अपने आप क्रैक्स पड़ जाते हैं, ओके। देन ये कुछ पासिस हैं, ठीक है, कुछ पास हैं, पासिस जो हिमालयास में कनेक्ट करते हैं। पास होता क्या है? दो माउंटेन रेंजेस होती हैं, उनको एक यू कैन से दिस एंड दिस, इनको कनेक्ट करने वाला एक पास होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं पास। कनेक्टिंग एरिया होता है उसको बोलते हैं पास। सो जम्मू कश्मीर कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर में कौन कौन से पास हैं? और पीक पास, ठीक है, ये क्या करता है? इंडिया एंड चाइना को कनेक्ट करता है, जो इंडिया चाइना बॉर्डर है उसको कनेक्ट करता है। जो यहाँ पे हमारा क्या है? नॉर्दर्न कश्मीर यानी कि लद्दाख, लद्दाख को कनेक्ट करता है चाइना के साथ। बनिहाल पास, ये तो फेमस है ना, ये है कहाँ पे? पीर पंजाल में। बनिहाल पास कहाँ पे है? पीर पंजाल में, पीर पंजाल में, ठीक है। सो यहाँ पे ना जवाहर टनल बनाया गया है, यहाँ पे जवाहर टनल बनाया गया था, ठीक है। क्यों बनाया गया था? बिकॉज विंटर सीजन में स्नो के कारण ये ब्लॉक हो जाता था, है ना, ये पास जो है ब्लॉक हो जाता था, इसीलिए वहाँ पे बनाया गया था जवाहर टनल। अगर पूछे जवाहर टनल कहाँ पे है, ये जो है पीर पंजाल रेंज में बनिहाल पास के पास, ठीक है। देन चेंगला पास, जो चेंगला पास है कहाँ पे है? ये अगेन इंडिया चाइना बॉर्डर पे है एंड लद्दाख को ज्वाइन करता है तिब्बत के साथ, है ना। यहाँ पे हमारा लद्दाख है ना, यहाँ पे हमारा लद्दाख है, यहाँ पे तिब्बत है, उसको ये ज्वाइन करता है। कौन सा? चेंगला पास। खारदुंगला पास, खारदुंगला पास, खारदुंगला पास कहाँ पे है? अगेन ये लद्दाख पे है, ये लद्दाख पे है, ठीक है, खारदुंगला पास। एंड ये वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड पास है, ठीक है। वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड पास कौन सा है? खारदुंगला पास। जोजिला, देन है हमारा पास जोजिला, ठीक है। ये जो श्रीनगर है उसको कारगिल से कनेक्ट करता है, श्रीनगर को कारगिल के साथ ये कनेक्ट करता है, ठीक है। जोजिला पास जो है कनेक्ट करता है श्रीनगर को किसके साथ? कारगिल के साथ। हिमाचल में कौन कौन से पास हैं? सबसे पहला है बारालाचा पास। बारालाचा पास ये क्या करता है? ये मनाली को, जो मनाली सिटी है हिमाचल में, उसको कनेक्ट करता है लेह के साथ, है ना। लेह कहाँ पे है? लेह है लद्दाख के अंदर, है ना। सो मनाली को कनेक्ट करता है ये लेह के साथ, मनाली को लेह के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। देन शिपकिला पास, ठीक है। देन है अपने पास शिपकिला पास, ये तिब्बत के साथ कनेक्ट करता है किसको? हिमाचल को, तिब्बत के साथ हिमाचल को कनेक्ट करता है। रोहतांग पास, रोहतांग पास आपने सुना होगा कुल्लू मनाली, है ना। रोहतांग पास जो है लाहौल स्पीति जो है उसको कनेक्ट करता है किसके साथ? कुल्लू मनाली के साथ, है ना। रोहतांग पास कुल्लू मनाली को किसके कनेक्ट करता है? लाहौल स्पीति से कनेक्ट करता है। देन उत्तराखंड, इसमें लीपू लेक है ना, लीपू लेक पास है फेमस, ठीक है। ये ट्राई जंक्शन वाला एरिया है, ये ट्राई जंक्शन एरिया है, ठीक है, ट्राई जंक्शन एरिया है। लीपू लेक किस किस को कनेक्ट करता है? दिस इज़ फॉर एग्जांपल ये नेपाल, है ना, ये हो गया नेपाल, ये हो गया चाइना, ये हो गया नेपाल, ये अपना इंडिया, ठीक है, यहाँ पे है, ठीक है, इस जगह पे है अपना लीपू लेक, ये उत्तराखंड है ना, ये उत्तराखंड है। तो यहाँ पे है इंडिया चाइना नेपाल को कनेक्ट करता है, उत्तराखंड की पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे, ठीक है। एंड वहीं से इसी पास से क्या होता है? कैलाश मानसरोवर की
जो यात्रा है वो स्टार्ट होती है, ठीक है, कैलाश की तरफ। इसी से जाया जाता है टुवर्ड्स नेपाल, ठीक है। देन मिति पास, ये उत्तराखंड को तिब्बत के साथ कनेक्ट करता है। देन मनाला पास, जो मनाला पास है ये है कहाँ पे, ये बद्रीनाथ में है, ठीक है। जो नॉर्थ ऑफ बद्रीनाथ है वहाँ पे है ये। एंड इंडिया चाइना बॉर्डर जो है उसको ये कनेक्ट करता है। एंड उस साइड पे तिब्बत है, इस साइड पे हमारा उत्तराखंड है। सो उन दोनों को आपस में कनेक्ट करेगा। सिक्किम में कौन कौन से हैं, इसमें फेमस दो हैं, एक नाथुला एक जेलेपा। एक नाथुला है एक जेलेपा है, ठीक है। जो नाथुला है ये एंशंट जो सिल्क रूट था फेमस, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, एंशंट हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा सिल्क रूट, है ना, चाइना से होकर गुजरता था। सो जो नाथुला है उस सिल्क रोड का पार्ट था, ठीक है, उस रूट का ये पार्ट था। देन जेलेपा, जेलेपा जो है ये भूटान के साथ कनेक्ट करता है। जो जेलेपा है ये सिक्किम को कनेक्ट करता है भूटान के साथ, ठीक है। एंड जो चमड़ी वैली है वो भी इसी से गुजरती है। अरुणाचल में आ जाओ, बॉमडिला पास, ठीक है, ये किससे कनेक्ट करता है, भूटान के साथ कनेक्ट करता है। ये हमारा अरुणाचल, ठीक है, ये भूटान, ये साथ में सिक्किम, ये साथ में नेपाल, है ना। सो ये हमारा सिक्किम, ये भूटान, ये अपना अरुणाचल प्रदेश, है ना, ठीक है। सो यहाँ पे है, इन दोनों को कनेक्ट करता है बॉमडिला। जो दिफू पास है वो यहाँ पे है, ठीक है, ये इंडिया चाइना म्यांमार को कनेक्ट करता है यहाँ पे, सॉरी, ठीक है। दिफू पास यहाँ पे है, यहाँ पे म्यांमार है, यहाँ पे अपना ऊपर चाइना है, यहाँ पे अपना इंडिया, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है किस किस के साथ, चाइना एंड म्यांमार के साथ, चाइना एंड म्यांमार के साथ अरुणाचल को ये कनेक्ट करता है। कौन सा पास, दिफू पास, ठीक है। सो दो हमने ट्राई जंक्शन पास देखे, कौन कौन से, एक दिफू, एक ऊपर देखा हमने ये वाला, एक दिफू देखा, एक देखा हमने लिपू लेक उत्तराखंड वाली, ठीक है, याद रखना इन दोनों को। देन ग्लेशियर्स देख लेते हैं। पीर पंजाल में कौन कौन से हैं, पीर पंजाल में सोनपरा ग्लेशियर है, इसको चंद्र वैली निकलती है, ठीक है, लाहौल स्पीति रीजन्स में ये सिचुएटेड है। देन नेक्स्ट है हमारा गंगारी ग्लेशियर। देन गंगारी ग्लेशियर, कराकोरम में कौन कौन से ग्लेशियर हैं, जो कराकोरम रेंज है उसमें यू आपको शायद पता होगा, लद्दाख में दो दो रिवर्स, आई थिंक 2-3 रिवर्स फेमस है। एक तो शाइलोक रिवर है, ठीक है, एक शाइलोक रिवर है, आपने नाम सुना होगा शाइलोक रिवर का, हुंजा का भी सुना होगा, ठीक है, शाइलोक, हुंजा, ठीक है। सक्षम वैली भी न्यूज़ में आती होती है डिफेंस को लेके, है ना। सो ये निकलती कहाँ से, रिवर्स, हिस्पर है, एक हिस्पर ग्लेशियर है, वहाँ से क्या निकलती है, हुंजा, ठीक है, रिमू, वहाँ से शाइलोक वैली, शाइलोक रिवर क्रॉस होती है। एंड ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ो, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्लेशियर ऑफ दिस गढ़वाल रेंज, ठीक है। कुमाऊं गढ़वाल रेंज कहाँ पे है, उत्तराखंड में, है ना। कुमाऊं गढ़वाल रेंज कहाँ पे है, उत्तराखंड में, है ना। गंगोत्री ग्लेशियर, ये तो पता होगा आपको, गंगोत्री रिवर निकलती है, ऐसे आती है, ठीक है, फिर ऐसे 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 4 रिवर इधर से ज्वाइन करती हैं, एक रिवर इधर से ज्वाइन करती है, बन जाती है गंगा, है ना, बन जाती है गंगा, ठीक है। सो गंगोत्री ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर, देन संकल्प ग्लेशियर। कंचनजंगा में कौन सा फेमस है, जेमू ग्लेशियर। इससे कौन सी रिवर निकलती है, जेमू ग्लेशियर से निकलती है जेमू रिवर, जेमू ग्लेशियर से जेमू रिवर निकलती है। क्या बोलते हैं इसको, तीस्ता भी इसी से निकलती है, ठीक है, तीस्ता रिवर भी इसी से निकलती है। देन कंचनजंगा ग्लेशियर, यारलुंग, तारलुंग ग्लेशियर, बारुंग ग्लेशियर, ये कुछ माइनर यू कैन से कम फेमस बट स्टिल लार्ज ग्लेशियर्स हैं, ठीक है। जेम ग्लेशियर से तीस्ता रिवर निकलती है, ये याद रखना। मूविंग नेक्स्ट इज़ कोस्ट, ठीक है। जो वेस्ट एंड ईस्टर्न साइड में इंडिया की कोस्ट हैं उनको किस किस नाम से जाना जाता है। एंड इस पे क्वेश्चन भी पूछ लेता होता है कि सीक्वेंस बताओ कौन सा नॉर्दर्न है कौन सा सदर्न है ना। सो वेस्ट से स्टार्ट करते हैं, सबसे ऊपर कोंकण कोस्ट, ठीक है, सबसे ऊपर कोंकण कोस्ट आ जाएगा। देन कैनरा कोस्ट, ये कर्नाटका वाली साइड पे है। जो कोंकण कोस्ट है ये गोवा वाली साइड पे है, ठीक है। जो गोवा वाली साइड है, गोवा वाली साइड है वहाँ पे कोंकण कोस्ट बोलते हैं। कर्नाटका वाली साइड पे बोलते हैं इसको कैनरा कोस्ट, ठीक है। एंड जो अपना केरला वाली साइड है वहाँ पे मालाबार कोस्ट बोल देते हैं, ठीक है, केरला वाली साइड पे बोलते हैं मालाबार कोस्ट। एंड ये हिल्स हैं, ठीक है। इन्हीं कोस्ट के साथ में जो वेस्टर्न घाट लगते हैं कौन कौन से हैं, जो मालाबार है इसके साथ लगती है नीलगिरी। जो कैनरा कोस्ट कर्नाटका वाली साइड में है उसमें है बाबा बूढ़ा हिल्स, ठीक है, बाबा बूढ़ा हिल्स।
ठीक है। देन ये तो हो गया इस साइड का, ठीक है। ये इनके पीक्स हैं, ये इनके पीक्स हैं, ये इनकी पीक्स हैं। जो नीलगिरी है इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? दोदा बेटा। आपको शायद पता हो नीलगिरी की हाईएस्ट पीक कौन सी है? दोदा बेटा। ये हम देखेंगे आगे, माउंटेन रेंज वाला देख लेंगे, ठीक है, कि हाईएस्ट पीक कौन सी है, सीक्वेंस क्या है। देन ये जो बाबा बुडा हिल्स है इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? मुलांगिरी, ठीक है, मुलांगिरी इसकी हाईएस्ट पीक है। देन कोंकण कोस्ट में यहाँ पे कलसुबाई हाईएस्ट पीक है, ठीक है। यहाँ पे कलसुबाई इज़ द हाईएस्ट पीक, कलसुबाई इज़ द हाईएस्ट पीक, ठीक है। देन इधर आ जाते हैं ईस्टर्न साइड पे अपनी, है ना, ईस्टर्न साइड पे आ जाते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे लास्ट पे ये वाला क्वेश्चन PYQ में पूछा हुआ था, है ना, हमने PYQ देखा था ज्योग्राफी का, कार्डमम हिल वाला, कार्डमम हिल वाला हमने देखा था कि कार्डमम हिल जो है किसको ज्वाइन करती है। सो ये ज्वाइन किसको करती है? वेस्टर्न घाट को एंड ईस्टर्न घाट को, है ना, यहाँ पे सिचुएटेड है ना, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट को ये करती है ज्वाइन, कार्डमम हिल, ठीक है। कार्डमम हिल वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट को ज्वाइन करती है एंड ये लास्ट पे है, सबसे लास्ट पे है, सबसे साउथ पे है, ठीक है, सबसे ये साउथ पर है। सो कार्डमम है, उसके ऊपर आ जाएगी अनामलाई, उसके ऊपर अनामलाई आ जाएगी, उसके ऊपर आ जाएगी अनामलाई, उसके ऊपर पलानी हिल्स, उसके ऊपर पलानी हिल्स, उसके ऊपर पलानी हिल्स, ठीक है, उसके ऊपर पलानी हिल्स। सो कार्डमम, अनामलाई, पलानी, कार्डमम, अनामलाई, देन पलानी। फिर उसके ऊपर आ जाएगा कोरोमंडल कोस्ट। सो ये पूरा जो तमिलनाडु का ये वाला एरिया है, कहाँ तक लेके? चेन्नई तक, है ना, चेन्नई यहाँ पे पौंडीचेरी आ जाता है, वहाँ तक लेके इसको बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे है शिवरॉय हिल, शिवरॉय हिल यहाँ पे है, आपने नाम सुना होगा शायद, शिवरॉय हिल, ठीक है। और ऊपर आ जाते हैं आंध्र प्रदेश, है ना, आंध्र प्लेन बोलते हैं। आंध्र प्रदेश में जो हाईएस्ट है वो है पालकोंडा, ठीक है। देन उत्कल प्लेन्स, ये कहाँ पे है? उड़ीसा में, है ना, ये उड़ीसा में है उत्कल प्लेन्स। यहाँ पे कौन सी है? नल्लामला हिल, यहाँ पे नल्लामला हिल। देन महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी ये भी उड़ीसा में ही है, ये भी उड़ीसा में ही है, ठीक है। देन ऊपर गडजात, ये वेस्ट बंगाल वाली साइड पे आ जाता है, बॉर्डर पे आ जाता है, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा भी के बॉर्डर पे, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट कोस्ट। इनका सीक्वेंस याद कर लेना, नॉर्थ साउथ, ठीक है, कई बार पूछ ले तो वी कैन आंसर, ठीक है। देन मूविंग नेक्स्ट इज़ द ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। हर साल यू कैन सी मैंने PYQ जो बनाए थे उसमें एवरी ईयर कम से कम एक क्वेश्चन आया, ठीक है, मैक्सिमम 3 आते हैं, कम से कम एक क्वेश्चन आया रिवर सिस्टम से, किसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, इससे आया, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, राइट बैंक कौन सी है, ठीक है, ये पूछा गया। सो हम अब रिवर्स का देखेंगे, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम जहाँ से फिक्स क्वेश्चन बनता है हर साल। सो जो हिमालयन रिवर सिस्टम है, पहले मैं इसका बता देता हूँ, देन पेनिसुलर का, ठीक है, या फिर यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, यू कैन से डिफरेंस, ठीक है। जो हिमालयन रिवर सिस्टम है, मैंने बताया था जो हिमालयाज़ हैं ये यंग है ना, हिमालयाज़ को यंग फोल्ड माउंटेन्स भी कहा जाता है, बिकॉज ये अभी भी राइज कर रहे हैं, बिकॉज जो इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट जो है मूव कर रही है अभी भी यूरेशियन प्लेट की तरफ, दैट इज़ वाई हिमालयाज़ जो है अभी भी राइज कर रहे हैं, इसलिए वो यूथफुल स्टेज में है, यंग स्टेज में है। सो हिमालयाज़ यंग हैं तो उसकी जो रिवर्स निकल रही है वहाँ से, वो भी यूथफुल स्टेज में होगी, है ना। सो हिमालयन रिवर्स आर इन यूथफुल स्टेज, बट जो पेनिसुलर रिवर है, जो पेनिसुलर रिवर है वो है मैच्योर स्टेज में, वो है मैच्योर स्टेज में, मैच्योर एंड ओल्ड स्टेज में। बिकॉज मैंने बताया जो ये डेक्कन ट्रैप है ये कब बन गया था? ये काफ़ी पहले बन गया था, हिमालय के बनने से पहले, ठीक है। सो ये है मैच्योर स्टेज में जो पेनिसुलर रिवर्स हैं। एंड जो हिमालयन रिवर्स हैं ये स्टीप होती हैं, हिमालयन रिवर स्टीप है, ठीक है, स्टीप इसको बोलते हैं स्टीपनेस, ठीक है। बट जो पेनिसुलर रिवर है वो क्या है? पेनिसुलर रिवर जो है वो जेंटल है, जेंटल। बताया था ना मैंने कि ये वेस्ट कोस्ट है, ये ईस्ट कोस्ट है ना, वो इस ईस्ट साइड की तरफ टिल्टेड है, ईस्ट साइड की तरफ टिल्टेड है, दैट इज़ वाई जो रिवर्स हैं ईस्ट की तरफ मूव करती हैं, है ना, फ्लो करती हैं बे ऑफ बंगाल में। सो ये है जेंटल, ये जेंटल है जो हमारी पेनिसुलर रिवर है। जो हिमालयन रिवर्स हैं वो स्टीप हैं, बिकॉज वहाँ पे माउंटेन्स हैं, ठीक है, राइज कर रहे हैं अब जो कि, इसलिए वो जो हिमालयंस हैं वो स्टीप हैं। देन एंटीसीडेंट एंड एक एंटीसीडेंट होता है। एंटीसीडेंट क्या होता है? ये वो रिवर्स होती हैं, ये वो रिवर सिस्टम होता है अगर इनके पाथ में कोई भी ब्लॉकेज आती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये माउंटेन है, ठीक है, दिस इज़ माउंटेन, यहाँ से निकल रही है रिवर, ठीक है, ये रिवर निकल रही है सिंपल, ठीक है। बट यहाँ पे रिवर के बीच में आ गया कोई, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लैंडस्लाइड हो जाती है ना, लैंडस्लाइड हो गई एंड वो लैंडस्लाइड ऐसे ऐसे हो गई, ठीक है, ऐसे गिर गई यहाँ पे, मीन्स
माउंटेन के ऊपर ही ऐसे इस शेप में अटक गई वो, ठीक है, स्टक हो गई। सो रिवर है जो ये रिवर है, ये अपने कोर्स को ऐसे चेंज नहीं करेगी कि ये ऐसे घूम के फिर यहाँ से ऐसे चली जाएगी, नो, इट विल स्टिल कीप ऑन गोइंग लाइक दिस। ये इसके ऊपर से जाएगी, ठीक है। इसको क्या कर देगी, इसको डिग्रेड कर देगी, इसको डिग्रेड कर देगी। इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर्स। एंटीसीडेंट रिवर्स वो होती हैं जिनके रास्ते में कोई भी अगर ब्लॉकेज आती है तो ये उसके कारण अपने पाथ को चेंज नहीं करती, ये उसी डायरेक्शन में फ्लो करती रहती हैं, उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर। बट जो पेनिसुलर रिवर है ये सुपर इम्पोज रिवर सिस्टम होता है। इनके बीच में अगर कुछ आ जाता है, फॉर एग्जांपल ऐसे मूव कर रही हैं, ठीक है, यहाँ पे आ गया कोई बोल्डर आ गया, कुछ आ गया, ठीक है, सो ये उसके साइड से ऐसे गुजर जाएंगी या फिर ऊपर से ऐसे गुजर जाएंगी, बट उसको क्रॉस नहीं करेंगे ऐसे, बिकॉज ये स्टीप नहीं होती। अगर ये स्टीप होती तो ये स्पीड के साथ आती है ना, अगर स्पीड के साथ आती तो ये इसको ब्रेक कर देती, बट वो वाला फीचर इसमें नहीं है। वो कहाँ पे है, हिमालय वाली रिवर्स में। जो हिमालय वाली रिवर्स हैं उसमें ये वाला फीचर है, ठीक है। देन जैसे मैंने बताया ये ओरिजिनल कोर्स को मेंटेन करती हैं ड्यू टू हाई इरोजिव पावर एंड वर्टिकल डाउन कटिंग। जैसे मैंने बताया ऐसे नीचे की तरफ आती हैं रिवर्स, वर्टिकल डाउन कटिंग करती हैं। बट जो पेनिसुलर रिवर्स होती हैं ये अपने कोर्स को, यहाँ पे लिखा कोर्स को शिफ्ट नहीं करती। बट मैंने बताया कि अगर इनके रास्ते में कोई बोल्डर आ जाता है, कुछ आ जाता है, तो ये उसकी वजह से अपने कोर्स को चेंज कर लेती हैं, ठीक है। सिर्फ उसी की वजह से अपने कोर्स को चेंज करती हैं, अदरवाइज़ ये अपने कोर्स को चेंज नहीं करती, ठीक है। अदरवाइज़ ये कोर्स को चेंज नहीं करती। स्लगिश होती हैं, स्लगिश का मतलब क्या होता है, स्लो मूवर, है ना। ये स्लोली मूव करती हैं, ये फास्ट मूव करती हैं, बिकॉज ये वर्टिकली आती हैं नीचे, एंड ये जाती हैं ऐसे, ठीक है, ये ऐसे जाती हैं जो पेनिसुलर रिवर्स हैं। देन जो पेनिसुलर रिवर्स हैं ये सीजनल होती हैं नेचर, ठीक है, कभी इनमें पानी होता है कभी नहीं होता। बट जो हिमालयन है ये इनमें पेरेनियल होती हैं। ये पेरेनियल का मतलब होता है थ्रू आउट द ईयर इसमें वाटर रहता है, ठीक है। बट जो पेनिसुलर रिवर है इसमें ड्यूरिंग मानसून, जब मानसून आती है ना, तब इसमें वाटर अच्छा होता है। बट अदरवाइज़ ये क्या होती हैं, इनमें वाटर लेवल अच्छा नहीं होता, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू दिस इज़ यू कैन से ब्रीफ, ये ब्रीफ मैप है, ठीक है, कौन कौन सी रिवर है। देन ऊपर से देखते हैं अपनी जो इंडस रिवर है उसका, ये क्या है, ये मानसरोवर लेक है ना। मानसरोवर लेक जो है वहाँ से कौन सी रिवर निकलती है, इंडस, और कौन सी निकलती है, सतलुज, ठीक है। जो सतलुज निकलती है ये राक्षस तल लेक है ना, राक्षस तल पॉइंट है, वहाँ से निकलती है। जो इंडस है वो निकलती है ना मानसरोवर से, ठीक है। इंडस निकलेगी, ऊपर जाएगी, फिर यहाँ से घूम के पाकिस्तान में चली जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद चेनाब, चेनाब कैसे बनती है, दो रिवर से मिलके बनती है चेनाब, चंद्र एंड बागा, है ना। चंद्र एंड बागा रिवर्स मिलके बनाती हैं एक रिवर चेनाब, ठीक है, चेनाब। देन ये है कहाँ पे, चेनाब कहाँ से निकलती है, अपने हिमाचल से निकलती है ना, जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ से निकलती है चेनाब रिवर, ठीक है। देन ये भी मूव करेगी, सबसे पहले इंडस में सबसे पहले कौन सी रिवर मिलेगी, चेनाब मिलेगी। उसके बाद अपनी रावी, ये भी हिमाचल से निकलती है। देन ब्यास, ये भी हिमाचल से निकलती है, ठीक है। ऑर्डर याद रखना है इसका, सबसे पहले ऊपर इंडस, देन झेलम जो है ये कहाँ से निकलती है, ये अपने जो जम्मू कश्मीर है वहाँ से निकलती है, ठीक है। झेलम जम्मू कश्मीर से निकलती है। देन ये जाएगी यहाँ पे, पहले कौन सी गई, पहले गई ये वाली इंडस, ठीक है, इंडस में फिर गई झेलम, देन इंडस में गई झेलम, देन अपना ऐसे बताता हूँ, एक मिनट, या इंडस है, ठीक है, दिस इज़ इंडस। ये नीचे दिया हुआ वैसे अच्छे से वहीं पे बता दूंगा, ठीक है। लेट मी ऐसे ऊपर से बता देता हूँ इस पर, ठीक है। सो दिस इज इंडस सिस्टम, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है, झेलम चेनाब, झेलम एंड चेनाब जो है मिल जाते हैं, ठीक है। ये झेलम है, ये चेनाब है, ये यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। एंड फिर कहाँ पे ज्वाइन कर जाएंगे, इंडस में। देन अपना रावी एंड ब्यास, रावी इंडस झेलम रावी एंड चेनाब जो है तीनों मिलके एक रिवर बना लेंगे, ठीक है, ऐसे 1 2 3, झेलम है, चेनाब है, ये रावी है, ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आएगी यहाँ से, उसके बाद कौन सी रिवर आएगी, यहाँ से सतलुज आएगी, यहाँ से आएगी सतलुज, ठीक है। पहले ब्यास आएगी फिर सतलुज आएगी, ब्यास जो है सतलुज के साथ मिल जाएगी, एंड यहाँ पे बनेगी हरिके लेक, हरिके लेक बनेगी पंजाब में, है ना। पंजाब में हरिके वेटलैंड बनेगा जहाँ पे ब्यास मिलेगी किसके साथ, ब्यास रिवर मिलेगी सतलुज के साथ। उसके बाद सतलुज जो है डायरेक्टली ज्वाइन कर लेगी किसको, इंडस को। ये PYQ आया था आई थिंक 2022-23 में आया था, कोई 22 में आया था 21 में आया था,
CSE प्रीलिम्स में कि कौन सी रिवर डायरेक्टली ज्वाइन करती है इंडस को। सो दैट वाज सतलुज। ठीक है, सतलुज जो है डायरेक्टली ज्वाइन करती है इंडस को। देन वी हैव देन दिस अपना गंगा वाला सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, सो बताया था मैंने गंगोत्री है, गंगोत्री से गंगा रिवर ओरिजिनेट होती है ना। सो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है गंगा की यमुना, जो निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर बंदर पूंछ। ठीक है, बंदर पूंछ यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है, एंड ये अपना ये कौन सी रिवर है, ये है अपनी, ये जो रिवर है अपनी ब्रह्मपुत्र रिवर है, जो निकलती है सांगपो ग्लेशियर से, सांगपो ग्लेशियर से, जिसको बांग्लादेश में बोलते हैं जमुना, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं जमुना। ठीक है, एंड इसका सीक्वेंस याद रख लेना जस्ट। ठीक है, नर्मदा फ्लो करती है इधर वेस्टवर्ड साइड रिफ्ट वैली से। देन तापी, तापी कहाँ से फ्लो करती है, तापी फ्लो करती है सतपुरा रेंज से, सतपुरा के साउथ से। ठीक है, देन अपना गोदावरी, गोदावरी जाएगी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद कृष्णा रिवर कहाँ से निकलती है, कृष्णा रिवर कहाँ से निकलती है, कृष्णा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है भीमा रिवर। ठीक है, भीमा, जो कि भीमा गांव से निकलती है, भीमा कोरेगांव नाम की जगह है, वहाँ से निकलती है। ठीक है, ये कृष्णा। देन पेन्ना रिवर, पेन्ना रिवर। ठीक है, देन अपनी कावेरी 3 स्टेट से गुजरती है। कौन कौन सी है ये, कर्नाटका, कर्नाटका, तमिलनाडु, एंड इसकी जो ट्रिब्यूटरी एक निकलती है वो जाती है केरला से। ठीक है, देन वाईगाई रिवर केरला से निकलती है एंड तमिलनाडु में जाती है एंड गिरती है कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, ये तो होगी वेस्टवर्ड रिवर्स। ठीक है, ये ईस्टवर्ड साइड रिवर है जो ईस्ट में गिरती हैं। पेरियार रिवर ईस्ट में गिरती है यानी वेस्ट में गिरती है यानी अरेबियन सी में। ठीक है, पाम्बियर रिवर, पाम्बियर रिवर ये भी अरेबियन सी में गिरती हैं। श्रावती रिवर कर्नाटका में है, अगेन वहाँ पे गिरती हैं। ठीक है, देन गोवा में है 2 रिवर्स, गोवा में 2 रिवर्स हैं। ठीक है, एक मेंडोवी रिवर, मेंडोवी रिवर है, एंड एक जुआरी रिवर है। ठीक है, ये भी दोनों कहाँ पे गिरती हैं, अरेबियन सी में, अरेबियन सी। आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर, दिस थिंग इज़ क्लियर। ठीक है, देन ये इंडस सिस्टम, इंडस का सिस्टम है। ठीक है, इंडस रिवर सिस्टम मानसरोवर से निकल रही है, इंडस, इंडस मानसरोवर से निकल रही है, सीधा जाएगी। ठीक है, ऐसे यहाँ पे, दिस इज़ इंडस, दिस इज़ आर इंडस। देन इंडस में कौन सी रिवर मिलती है, ठीक है, इंडस में कौन सी रिवर मिलती है। सो ऊपर से नुब्रा रिवर है, ऊपर से आते हैं नुब्रा रिवर, यहाँ से आती है शाइलोक रिवर। नुब्रा एंड शाइलोक क्या मिल के बनाते हैं, एक रिवर बन जाती है। ठीक है, नुब्रा शाइलोक, सो ये दोनों मिलती हैं, मतलब एक ही बन जाती हैं। ठीक है, किसके साथ मिलती हैं ये मिलती है अपनी इंडस के साथ। सो अगर पूछे कि इंडस के साथ सबसे पहली रिवर कौन सी मिलती है, ये वो होगी नुब्रा शाइलोक रिवर, है ना। देन उसके बाद यहाँ से आती है नीचे, नीचे से आती है झेलम रिवर। ठीक है, झेलम है अपनी चेनाब है ना, झेलम रिवर आती है, झेलम रिवर निकल के आएगी। ठीक है, जो कि 170 किलोमीटर का इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्या बनाएगी, बॉर्डर बनाएगी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है CSC में। ठीक है, झेलम रिवर बॉर्डर बनाएगी इंडिया पाकिस्तान में ऐसे 170 किलोमीटर का। सो झेलम रिवर, उसके बाद आएगी चेनाब रिवर, चंद्रा एंड बाघा मिलकर बनाएंगे चेनाब रिवर, जैसे बताया था मैंने, हिमाचल से निकलती है। सो ये भी मिल गई उसके साथ, इंडस के साथ। उसके बाद रावी रिवर आई, ये भी मिल जाएगी इंडस के साथ। ठीक है, उसके बाद आती है अपनी ब्यास रिवर, तौलाधार रेंज से निकलती है। देन सतलुज रिवर, जो सतलुज रिवर है ये डायरेक्टली वहीं से निकलती है जहाँ से इंडस रिवर निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है सतलुज, सतलुज निकलती है राक्षसताल लेक से, मानसरोवर के पास ही है। ठीक है, राक्षसताल लेक से, जो कि मानसरोवर के पास है, वहाँ से निकलती है अपनी सतलुज। ठीक है, देन सतलुज आएगी, सतलुज के साथ यहाँ पे, सतलुज के साथ यहाँ पे जो ब्यास रिवर है ये मिल जाएगी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ ऑलरेडी। सो सतलुज के साथ ब्यास रिवर मिल जाएगी। देन सतलुज जो है डायरेक्टली ज्वाइन करेगी किसको, इंडस को। सो ये क्वेश्चन पूछा था आई थिंक 2022 में मे बी, या 23 में, कि कौन सी रिवर डायरेक्टली ज्वाइन करती है। सो ये ज्वाइन करती है सतलुज रिवर, सतलुज रिवर डायरेक्टली इंडस को ज्वाइन करती है। ठीक है, एंड ये डैम भी देख ही लो। ठीक है, जब सतलुज के साथ ब्यास मिलती है उस जगह को बोलते हैं हरिके, हरिके वेटलैंड है पंजाब में। ठीक है, देन ब्यास, ब्यास रिवर के ऊपर डैम है पौंग डैम। कौन सी डैम, पौंग डैम। ठीक है, एंड गुरु गोविंद सागर डैम
जिसको भाखड़ा नंगल डैम भी बोलते हैं, किसके ऊपर है ये? सतलुज के ऊपर है, ठीक है। सतलुज के ऊपर है कौन सी? गुरु गोबिंद सागर डैम या फिर भाखड़ा नंगल डैम, भाखड़ा नंगल डैम, ठीक है, भाखड़ा नंगल डैम, ठीक है। एंड ये जो रिवर है ऊपर, दिस इज़ हुंजा, ठीक है, हुंजा रिवर है, दिस इज़ हुंजा रिवर। मूविंग नेक्स्ट इज दिस गंगा रिवर सिस्टम, अपना गंगा रिवर सिस्टम। सो गंगा रिवर सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मेजॉरिटी यू कैन से लार्जली इंडिया में ही है, अराउंड 90% यू कैन से 90-95% ये इंडिया में ही है, ठीक है। इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो वाला, ठीक है। सो दैट इज़ वाई ये हो जाता है इम्पोर्टेंट इकोनॉमिकली भी और स्ट्रैटेजिकली भी, ठीक है। सो सबसे पहले गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी रिवर? भागीरथी निकलती है ना, ठीक है, गंगोत्री से भागीरथी निकलेगी, ठीक है। इधर से स्टार्ट करते हैं, सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा निकल के आती है, सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा निकल के आती है, ठीक है। उसके साथ फिर फर्स्ट रिवर मिलती है सोन रिवर, फर्स्ट रिवर निकलेगी मिलेगी सोन रिवर, देन सोन रिवर मिलेगी, देन जब अलकनंदा जो कि सतोपंथ ग्लेशियर से निकल रही है, ठीक है, यहीं पे केदारनाथ सिचुएटेड है, ठीक है, यहीं पे केदारनाथ है, ठीक है। सो अलकनंदा जब अलकनंदा धौली गंगा के साथ मिलेगी, अलकनंदा धौली गंगा के साथ मिलेगी, वहाँ पे बनेगा विष्णु प्रयाग, ठीक है, वहाँ पे बनेगा विष्णु प्रयाग जब धौली गंगा के साथ मिलेगी, ठीक है, जब धौली गंगा के साथ मिलेगी बनेगा विष्णु प्रयाग। देन जब नंदाकिनी के साथ मिलेगी, जब नंदाकिनी के साथ मिलेगी तब बनेगा नंद प्रयाग, जब नंदाकिनी के साथ मिलेगी तब बनेगा नंद प्रयाग, ठीक है। एंड जब पिंडार रिवर के साथ मिलेगी, जब पिंडार रिवर के साथ मिलेगी तब बनेगा कर्ण प्रयाग, जब पिंडार रिवर के साथ मिलेगी तब बनेगा कर्ण प्रयाग, ठीक है। एंड उसके बाद जब ये मंदाकिनी रिवर से मिलेगी, जब मिलेगी ये मंदाकिनी रिवर से तब क्या बनेगा? तब बनेगा रुद्र प्रयाग, तब बनेगा रुद्र प्रयाग, ठीक है। यहाँ पे मंदाकिनी रिवर आती है, जब उससे मिलती है तब बनता है रुद्र प्रयाग। देन जब ये भागीरथी से मिलती है, जब ये भागीरथी से मिलती है तब अपना बनता है देव प्रयाग, तब बनता है देव प्रयाग। उसके बाद ये आगे मूव कर जाती है, मूव कर जाती है, जब ये मिल जाती है ना यहाँ पे देव प्रयाग पे, इसी को बोलते हैं गंगा। उससे पहले इसके अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं गंगा, ठीक है, इसी को गंगा बोलते हैं। देन फिर उसके बाद फर्स्ट रिवर जो मिलती है गंगा बनने के बाद वो है रामगंगा, वो है रामगंगा। देन गोमती, ठीक है, देन गोमती रिवर। ये भी पूछा था ना, ये भी पूछा था लास्ट इस साल प्रीलिम्स में पूछा था कि ऑर्डर बताओ, ऑर्डर बताओ इसका रिवर्स का, पहले कौन सी बाद में कौन सी, ठीक है, प्रीलिम्स में पूछा था, यूपीएससी प्री में पूछा था इस ट्रिब्यूटरीज का ऑर्डर, ठीक है। एंड सीएपीएफ में पूछा हुआ है, पीवाईक्यूएस में हमने देखा था, पहले रामगंगा देन गोमती, ठीक है, रामगंगा गोमती, देन गग्गा रिवर, ठीक है, गग्गा रिवर। गग्गा रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? सरयू एंड राप्ती रिवर, ठीक है। गग्गर के बाद गंडक, देन कोशी, कोशी कोशी रिवर, ठीक है। उसके बाद महानदी, उसके बाद महानदी, उसके बाद महानदी, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ चली जाएगी? फरक्का बैरेज से कहाँ चली जाएगी? इसमें चली जाएगी बांग्लादेश की तरफ। एंड एक हुगली, इसकी हुगली ट्रिब्यूटरी जो है, डिस्ट्रीब्यूटरी जो है, सॉरी, हुगली डिस्ट्रीब्यूटरी जो है वो इंडिया में आ जाएगी, ठीक है, इंडिया में आ जाएगी। ये तो हो गया गंगा का, दिस इज़ गंगा, ठीक है। देन दिस इज़ अपना यमुना, ठीक है, यमुना जो कि लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। यमुना निकलती है बांदरपूंछ ग्लेशियर से, बांदरपूंछ ग्लेशियर से, यमुनोत्री से, ठीक है। इसकी फर्स्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? टोन, देन हिंडन, ठीक है। उसके बाद कौन सी है? उसके बाद है इसकी तीन, चंबल है, ठीक है, चंबल जो है इसकी, यू कैन से चंबल जो है ना रीजन है जो बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए जाना जाता है, बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए जाना जाता है। मीन्स यहाँ पे एग्रीकल्चर सॉइल जो है इनफर्टाइल है, ठीक है। एंड जो रीजन है वो एग्रीकल्चर के लिए यू कैन से इज़ नॉट सूटेबल, ठीक है, इज़ नॉट सूटेबल, चंबल, ठीक है। सो उसके बाद चंबल आती है, चंबल में मिल जाती है बानस रिवर, बानस रिवर चंबल में ही मिल जाती है। देन आगे जाके मिल जाती है ये यमुना के साथ, ठीक है, यमुना के साथ। उसके बाद सिंध रिवर, उसके बाद बेटवा एंड केन बेटवा प्रोजेक्ट चल रहा है ना, केन बेटवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। जो केन रिवर है पन्ना नेशनल पार्क से गुजरती है। उसके बाद एंड पे सोन जो है ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है अलग से,
सोन गंगा की अलग से ट्रिब्यूटरी है, ये यमुना की नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिंध है, याद रखना, सिंध एंड सोन में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट यमुना, ये था अपना यमुना का। देन दिस सोन रिवर, सोन रिवर के ऊपर है गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम, ठीक है। सोन डायरेक्टली मिलती है गंगा के साथ, ठीक है। एंड जब यमुना मिलती है गंगा के साथ, कहाँ पे मिलती है? इलाहाबाद में, ठीक है। कहाँ पे मिलती है? इलाहाबाद में। देन दामोदर रिवर मिलती है गंगा के साथ, ठीक है। एंड हुगली तो डिस्ट्रीब्यूटरी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट गंगा। ये जो था मेनली गंगा का था, ठीक है। देन मूविंग नेक्स्ट इज, ये इतना ज़रूरी नहीं है, इतना टाइम मत वेस्ट करना अपना, ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर बताया था मैंने कहाँ से निकलती है, चैमन चैमनडुंग ग्लेशियर कैलाश रेंज से निकलती है, ऐसे आती है। एंड ये बेंड क्यों जाती है इंडिया की तरफ? ड्यू टू सिंटेक्शल बेंडिंग, इसको बोलते हैं सिंटेक्शल बेंडिंग, बिकॉज प्लेट के कारण, मैं बताया था ना इंडियन प्लेट मूव कर रही है, सो उसमें एक सिंटेक्शल ऐसा बन जाता है, ठीक है। उसी कारण ये इधर मूव कर जाती है इंडिया की तरफ, अदरवाइज़ ये भी स्ट्रेट जा सकती थी टुवर्ड्स म्यांमार, ठीक है। इसको सांगपो बोलते हैं तिब्बत में। इसके फर्स्ट ट्रिब्यूटरी जो है वो है दिबांग, देन लोहित अरुणाचल प्रदेश में, दिबांग लोहित, उसके बाद दक्षिण धनसिरी, देन कलांग कलांग देन कलांग। ये तो होगी अपनी कौन सी, जो ज्वाइन कर रही हैं उसको लेफ़्ट साइड से, जो लेफ़्ट साइड से ज्वाइन कर रही हैं, ठीक है। राइट साइड से ज्वाइन कर रही हैं वो फर्स्ट रिवर कौन सी है? जो राइट साइड से ज्वाइन कर रही है दैट इज़ सुबनसिरी। फर्स्ट पहले पे आ जाएगा सुबनसिरी, देन कामेंग, देन मानस। मानस इज़ ऑल्सो फेमस फॉर मानस नेशनल पार्क, ठीक है। देन अपना तीस्ता रिवर, ठीक है। सो ये थी इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज, याद रखना कौन कौन सी हैं, ठीक है। दिबांग रिवर है ये वाली, ये है दिबांग रिवर, ठीक है। दिस इज़ दिबांग दिहांग, ये याद रखना। दिबांग कहाँ पे मिलती है? दिबांग मिलती है असम के अंदर, दिबांग मिलती है किसके साथ? ब्रह्मपुत्र के साथ, ठीक है। ब्रह्मपुत्र के साथ मिलती है दिबांग। देन इज अपना ये गोदावरी रिवर सिस्टम, गोदावरी जिसको दक्षिण गंगा बोलते हैं, बिकॉज ये पेनिसुलर इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है। पेनिसुलर इंडिया की लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? गोदावरी। कहाँ से निकलती है? त्रिमकुलेश्वर, नासिक डिस्ट्रिक्ट है ना महाराष्ट्र की, वहाँ पे त्रिमकुलेश्वर नाम की प्लेस है, ठीक है, वहाँ से निकलती है। इसकी फर्स्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? फर्स्ट ट्रिब्यूटरी है प्रवरा रिवर। देन ये डैम है, ये इतना इंपॉर्टेंट पूछेगा नहीं, निज़ाम सागर पूछ सकता है, ठीक है। निज़ाम सागर, ये मंजीरा निज़ाम सागर है कहाँ पे? ये तेलंगाना रीजन में है, ठीक है। ये तेलंगाना में है, ठीक है। मंजीरा रिवर के ऊपर है, मंजीरा रिवर के ऊपर कौन सी सिटी सिचुएटेड है? ये है हैदराबाद, ठीक है, ये भी पूछा हुआ है। एंड मंजीरा के ऊपर ही निज़ाम सागर है। ये तो हो गया प्रवरा, देन मंजीरा रिवर। उसके बाद कौन सी है? प्राणहिता। जो प्राणहिता है ना, ये 3 रिवर्स को मिलकर बनती है, पेनगंगा, वेनगंगा एंड वारदा, वेनगंगा एंड वारदा, ठीक है। उसके बाद आती है इंद्रावती जो कि गोदावरी की नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी है। लास्ट पे आ जाती है सबरी रिवर, लास्ट पे आ जाती है सबरी रिवर, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से एक बार देख लेना, ठीक है। देन इज़ कृष्णा रिवर, उसके बाद अपनी कृष्णा रिवर आ जाती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है? कृष्णा रिवर निकलती है भीम शंकर नाम की जगह से। ये तो उसका सॉरी भीमा रिवर होगी, कृष्णा निकलती है महाबलेश्वर से। एंड जो कृष्णा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी हुआ भीमा रिवर है, भीमा कोरागांव करके नाम है गांव का, वहाँ से निकलती है। उसमें कौन सा ग्लेशियर? भीमा शिखर, ठीक है, भीमा शिखर। सो कृष्णा कहाँ से निकलेगी? महाबलेश्वर से निकलेगी, मूव करेगी। इसकी पहली ट्रिब्यूटरी है कोयना, ऊपर बताया था मैंने। कृष्णा की पहली ट्रिब्यूटरी है कोयना, महाबलेश्वर से निकलती है। कोयना के बाद घाटप्रभा, देन मालप्रभा, देन तुंगाभद्रा को लेके, तुंगाभद्रा कहाँ पे है? ये कर्नाटका में है ना, कर्नाटका में। एंड ये जो रीजन है, ये रीजन किस किंगडम के लिए फेमस है? विजयनगरा किंगडम, ठीक है, विजयनगरा किंगडम, ठीक है। तुंगाभद्रा वाला, तुंगाभद्रा। उसके बाद ये तो होगी राइट साइड से। लेफ्ट साइड से कौन सी है? भीमा रिवर, जो कि लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है कृष्णा की, भीमा। उसके बाद मूसी रिवर, ठीक है, मूसी रिवर जहाँ पे हैदराबाद है, ठीक है। जो ऊपर बताया मैंने, आई थिंक आई गॉट कन्फ्यूज्ड, कहाँ गया? ये रहा मंजीरा निज़ाम सागर के लिए फेमस है, हैदराबाद मूसी रिवर के ऊपर है, ठीक है। सो ये करेक्शन कर लेना।
मैंने वहाँ पे मिस्टेक कर दिया। आई विल ट्राई कि नॉट टू, मैं ऐसी गलती ना करूँ दोबारा, ठीक है। हैदराबाद इज़ ऑन मूसी रिवर। देन यहाँ पे सिरस्लाम डैम है, फेमस जो है काफ़ी। नागार्जुन सागर कहाँ पे है ये? नागार्जुन सागर डैम है ये अपना आंध्र प्रदेश में, है ना, आंध्रा में है ये। दिस वॉज अबाउट कृष्णा। देन अपना कावेरी रिवर, कावेरी रिवर, कावेरी रिवर, ठीक है। देन ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है कर्नाटका की, इसकी फर्स्ट ट्रिब्यूटरी है हेमवती, हेमवती। उसके बाद नेक्स्ट इज़ शिमशा रिवर, शिमशा रिवर, ठीक है। फिर यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं लक्ष्मण तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ नाम की रिवर है। उसके बाद कालिनी रिजर्वायर यहाँ पे बनाया जाता है काबिनी रिवर के ऊपर। काबिनी रिवर है, राइट बैंक से ज्वाइन करती है कृष्णा को। उसके ऊपर कालिनी राम का रिजर्वायर बनाया जाता है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम CAPF पॉइंट ऑफ व्यू। देन जब ये तमिलनाडु की तरफ जाती है ना, जब कावेरी तमिलनाडु की तरफ जाती है, तब ये क्या बनाती है? शिव समुद्रम फॉल्स बनाती है, शिव समुद्रम वाटरफॉल बनाती है। अगर पूछेगा शिव समुद्रम वाटरफॉल कहाँ पे है, इट इज़ ऑन कावेरी रिवर, इट इज़ ऑन कावेरी रिवर, ठीक है। ये कावेरी रिवर के ऊपर है। दिस इज़ अबाउट कावेरी, ठीक है। मूविंग नेक्स्ट इज़ आर क्लाइमेट रीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। जो हमारे मेजर क्लाइमेट रीजन्स हैं ये वो हैं, ठीक है। आप जस्ट इस मैप को देख लो, ठीक है, जस्ट इस मैप को देख लो, कोई थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कहीं से भी, बिकॉज दिस इज़ लास्ट टाइम। सो लास्ट टाइम में इतना हम डिटेल में कोई भी चीज़ नहीं रिवाइज करते, हम जस्ट ऊपर से ब्रीफली ओवरव्यू लेते हैं, है ना। सो ये ओवरऑल मैप है इंडिया का, है ना। सो ये हमारे एलुवियम क्या है? एलुवियम प्लेन्स हैं, है ना, एलुवियम डिपॉजिट्स हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स हैं। सबसे ऊपर देखते हैं पहले जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख वाली साइड। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो पोलर टाइप है, बिकॉज हिमालयाज़ हैं एंड ग्लेशियर्स हैं, इसलिए पोलर टाइप है। जो ये वाला रीजन है, ये कौन सा रीजन है? दिस इज़ उत्तराखंड वाला रीजन, एंड ये टुंड्रा टाइप है। ये है टुंड्रा टाइप, बिकॉज रिवर्स निकलती हैं वहाँ पे, ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, टुंड्रा टाइप है। उसके बाद हम आते हैं इस रीजन पे, इस रीजन पे आते हैं। ये जो है यहाँ पे हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, है ना। एंड ये जो है मानसून क्लाइमेट, मानसून टाइप क्लाइमेट है विद लॉन्ग ड्राई विंटर। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, ऐसे हमारी मानसून आती है ना, ऐसे मानसून जाती है, ऐसे जाती है ना मानसून हमारी। अगर आपने मैप देखा हो NCERT में, ऐसे जाती है मानसून, है ना। सो ये मानसून के ऊपर डिपेंड करते हैं, मानसून के ऊपर डिपेंड करता है ये क्लाइमेट। एंड जो विंटर्स में है, विंटर्स में यहाँ पे ड्राई होता है, विंटर होता है यहाँ पे ड्राई, इस रीजन में, इस रीजन में विंटर ड्राई होता है, एक्सेप्ट दिस रीजन ऑफ पंजाब, ठीक है। वाई? बिकॉज यहाँ पे वेस्टर्लीज के कारण रेनफॉल होती है, वेस्टर्लीज आती है ना विंटर्स में पंजाब की तरफ। सो वहाँ पे होती है रेनफॉल, जिसके कारण वीट को क्या मिलता है? अच्छा पानी मिलता है, ठीक है। वीट को अच्छा वाटरफॉल मिलती है, अच्छे शावर्स मिलते हैं, दैट इज़ वाई पंजाब में यील्ड अच्छी रहती है, वीट की ग्रोथ अच्छी रहती है। देन यहाँ पे अपना थार डेजर्ट, हॉट डेजर्ट, ठीक है। ये स्टेपी क्लाइमेट है, ये स्टेपी क्लाइमेट है। देन दिस अपना अगेन, इसमें कौन सा इन्वायरमेंट है, कौन सा क्लाइमेट है? कोल्ड ह्यूमिड विंटर विद शॉर्ट समर। वाई? बिकॉज ये अरुणाचल प्रदेश है, ये है अपना अरुणाचल प्रदेश। मैंने बताया था ना, इस वाली साइड में चारों तरह के हमको वेजिटेशन मिलती है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, एल्पाइन एंड टुंड्रा। दैट इज़ वाई यहाँ पे कोल्ड ह्यूमिड विंटर रहते हैं, ठीक है, कोल्ड ह्यूमिड विंटर रहते हैं, ठीक है। देन दिस, ये वाला रीजन अपना ये है सवाना टाइप, ट्रॉपिकल सवाना टाइप, ट्रॉपिकल सवाना टाइप। बिकॉज रेनफॉल यहाँ पे अच्छी होती है, बट इतनी अच्छी भी नहीं होती कि एकदम फॉरेस्ट ग्रो कर जाए, ठीक है। गुड रेनफॉल होती है यहाँ पे। देन ये वाला रीजन जो है डेक्कन ट्रैप्स में, लेट मी इरेज दिस टू मेक इट क्लियर। जो ये वाला रीजन है ना अपना, यहाँ पे ये स्टेपी क्लाइमेट है। स्टेपी होता है ना, ऐसे 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 माउंटेन्स देखे होंगे आपने, है ना, ये स्टेपी क्लाइमेट है। उसके बाद ये जो है ना, केरला से लेके, केरला तमिलनाडु केरला वाली साइड से लेके ऊपर तक, ऊपर कहाँ तक? महाराष्ट्र तक, ये मानसून टाइप है विद शॉर्ट ड्राई विंटर। जो विंटर है यहाँ पे ड्राई होता है, थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल होता रहता है यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा ना मुंबई में, अगर आप मुंबई में हो या फिर आपने देखा होगा वहाँ पे इन्वायरमेंट जो है मोर और लेस सिमिलर रहता है थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। वाई? बिकॉज इट इज़ नियर टू कोस्ट, ये कोस्ट के पास है ना। कोस्ट के पास होने की वजह से यहाँ पे जो क्लाइमेट है इतना चेंज नहीं होता, इतना चेंज नहीं होता, बिकॉज लैंड ब्रीज सी ब्रीज होती रहती है ना। बताया था ना लैंड ब्रीज क्या होता है, सी ब्रीज क्या होता है, उसकी वजह से क्लाइमेट मोर और लेस सिमिलर रहता है। देन ये यहाँ पे मानसून टाइप है विद ड्राई समर, यहाँ का समर ड्राई होता है, विंटर में रेनफॉल होती है,
कहाँ पे? तमिलनाडु वाले रीजन में, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वाले रीजन में। सो ये था हमारे इंडिया का क्लाइमेट। ठीक है, ये हमारे क्लाइमेट रीजन थे। ठीक है, अगर आपको पता है कौन कौन सी स्टेट्स हैं इसमें, दैट इज़ बेटर, है ना। इसमें अब क्या ही पॉलिटिकल मैप डालूँ मैं। यहाँ जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे लद्दाख है अपना ऐसे, है ना, लद्दाख है, ये पंजाब है, ये हरियाणा है। ठीक है, ये अपना उत्तराखंड है, यहाँ पे हिमाचल है। ठीक है, ये यूपी है, ये बिहार है, ये झारखंड है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ है, ये उड़ीसा है। ठीक है, दिस इज़ आंध्र प्रदेश, दिस इज़ तमिलनाडु, दिस इज़ पौंडीचेरी। ठीक है, ये हो जाएगा अपना केरला। ठीक है, ये अपना कर्नाटका, यहाँ पे तेलंगाना आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ अपना महाराष्ट्र, दिस इज़ गुजरात। ठीक है, दिस इज़ एमपी, दिस इज़ राजस्थान। ठीक है, हो गया, बस यही था, है ना। सो इट्स बेटर कि आपको मैप याद हो, बिकॉज हेल्प करता है पेपर में। मूविंग नेक्स्ट इज टाइप ऑफ सॉइल। सॉइल पे आ जाते हैं, सॉइल पे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सी सॉइल है आई हैव गिवन। ठीक है, सो टाइप ऑफ सॉइल, सॉइल की ना लेयर्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉइल के होते हैं लेयर्स, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लेता है। जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उसको बोलते हैं, वो ओ लेयर होती है। ठीक है, ऑप्शन में दिया होगा आपको ओ ए बी सी ई ऐसे करके दिया होगा। ठीक है, सो ये पहले ही देख लो कोड क्या है इसका। जो ओ होता है, ओ का मतलब होता है ऑर्गेनिक लेयर, सबसे ऊपर होती है ये। जो ये लेयर है ना, ये वाली लेयर सबसे ऊपर देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं ओ लेयर। ठीक है, इसको बोलते हैं ओ लेयर। ठीक है, ऑर्गेनिक लेयर सबसे ऊपर होती है ये। इसमें डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं इसमें होते हैं। ठीक है, एंड इसमें होती है ह्यूमस, इसमें होती है ह्यूमस। क्या क्या होता है इसमें? डेड ऑर्गेनिक मैटर, न्यूट्रिएंट्स एंड ह्यूमस। ठीक है, दिस इज डार्क इन कलर। देन मूविंग नेक्स्ट इज टाइप ए वाली लेयर। ये है ए लेयर, ये इसको बोलते हैं टॉप सॉइल, टॉप सॉइल बोलते हैं। इसमें मिनरल्स भी होते हैं एंड ह्यूमस भी होती है। ठीक है, इसके पार्टिकल्स होते हैं फाइन। ए होगी, उसके बाद आएगी अपनी ई में आ जाएगा एलिविएशन। एलिविएशन ये क्या काम करता है? ये ट्रांजिशन जोन होता है इन दोनों के बीच में। ठीक है, इन दोनों के बीच में होता है ट्रांजिशन जोन, एलिवेशन वाला, एलिवेशन वाला। ठीक है, इसमें लीच्ड मिनरल्स होते हैं एंड ऑर्गेनिक मैटर होता है। लीच्ड क्यों? बिकॉज रेनफॉल होगी, पानी जाएगा नीचे, पानी नीचे जाने की वजह से यहाँ पे हो जाएगी लीचिंग, लीचिंग हो जाएगी मिनरल्स की इस लेयर से टुवर्ड दिस लेयर। ठीक है, जो इसमें मिनरल्स होंगे वो पानी की वजह से, बारिश की वजह से जब अंदर पानी जाएगा सॉइल के, तो वो यहाँ पे मिनरल्स आ जाएंगे। इसी की वजह से यहाँ पे होता है लीस्ट मिनरल, यहाँ पे लीस्ट मिनरल्स होते हैं एंड ऑर्गेनिक मैटर तो होता ही है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा, उसके बाद आएगा इलाविएशन लेयर, इसको बी बोलते हैं। ठीक है, ये बी है, याद रखना। इसमें क्या होते हैं? इसमें मेटल सॉल्ट्स होते हैं एंड मिनरल्स होते हैं। बिकॉज जो मिनरल्स ऊपर से आ रहे हैं, कुछ यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, इस लेयर से यहाँ पर भी आ जाएंगे। सो इसमें मिनरल्स तो होते हैं, उसके साथ मेटल सॉल्ट भी होते हैं, मेटल सॉल्ट भी होते हैं। देन सी जो लेयर है, जो सी लेयर है, इसको बोलते हैं पेरेंट रॉक, इसको पेरेंट रॉक बोलते हैं। पेरेंट रॉक क्या होता है? इसका कोड है सी इज़ द कोड ऑफ पेरेंट रॉक। लास्ट पे हमारा आर, जिसको बेड रॉक बोलते हैं, बेड रॉक बोलते हैं। जब ये बेड रॉक वेदरिंग हो जाएगी इसकी, वो क्या बन जाएगा? पेरेंट रॉक। ठीक है, उसके बाद ऐसे ऐसे लेयर्स चलती रहेगी। ठीक है, सो ये लेयर याद रखना, कोड क्या है ये भी याद रखना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इट वुड अगर क्वेश्चन पूछता है तो अच्छा लगेगा आपको आंसर करने में, बिकॉज इट इज़ क्लियरली गिवन। ठीक है, मूविंग नेक्स्ट इज सॉइल्स। एलुवियम सॉइल, एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल। एंड सबसे लार्जेस्ट एरिया जो है कंट्री का, वो एलुवियल सॉइल कवर करती है। ठीक है, लार्जेस्ट एरिया जो है कवर करती है, एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, एंड बल्क ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जो है इसके ऊपर रहती है। यूपी बिहार वाला रीजन, बंगाल वाला रीजन एंड झारखंड वाला रीजन, ये सारे रीजन में क्या मिलती है आपको? आपको मिलती है ये एलुवियल सॉइल। ठीक है, एलुवियल सॉइल। इसमें इसमें जो नाइट्रोजन होता है वो कम होता है, नाइट्रोजन इज़ लो, बट पोटाश एंड फॉस्फोरिक एसिड आर एडिक्वेट। एडिक्वेट है, हाई नहीं है। ठीक है, एडिक्वेट एंड हाई में डिफरेंस होता है। सो पोटाशियम एंड फॉस्फोरस जो है यहाँ पे एडिक्वेट है। ठीक है, पोरोसिटी एंड टेक्सचर प्रोवाइड गुड ड्रेनेज। एंड पोरोसिटी क्या होता है? पोरोसिटी होता है किसी भी गिवन मटेरियल की, उसकी यू कैन से फीचर कि वो वाटर को पास होने दे। ठीक है, पोरस, पोरस होता है ना ऐसे डॉट 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 डॉट, इसमें से पानी जाएगा तो नीचे इसको क्रॉस करके नेक्स्ट फेज पे पहुंच जाएगा, दैट इज़ पोरस। मीन्स ये वाटर को अलाउ कर रहा है पास होने के लिए। ठीक है, पोरोसिटी इसकी अच्छी होती है एलुवियल सॉइल की। ठीक है,
एलुवियल सॉइल में ना हम NPK डालते हैं। क्या डालते हैं? NPK डालते हैं, नाइट्रोजन पोटाशियम, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटाशियम, ठीक है। NPK डालते हैं। क्या रेशो होती है उसकी? 4:3:1। 4:3:1 है, ना कि 4:2:1, ठीक है। 4:3:1 रेशो होती है NPK की। उसमें हम क्या डालते हैं? इसमें डालते हैं एलुवियल सॉइल में। देन ब्लैक सॉइल बताया मैंने, जो ब्लैक सॉइल होती है सेल्फ फ्लोइंग होती है। इसमें जो कॉटन है वो ग्रो किया जाता है, स्पेशली कॉटन ग्रो किया जाता है महाराष्ट्र में। आप जानते होंगे पहले नंबर पे शुगर केन पे आता है अपना यूपी, देन आता है महाराष्ट्र, ठीक है। सो शुगर केन, कॉटन, कॉफ़ी, कैश क्रॉप जो कि कॉफ़ी होगी, टोबैको हो गया आंध्र प्रदेश वाली साइड में, ये ग्रो किए जाते हैं, ठीक है। इसमें सेल्फ फ्लोइंग कैपेसिटी होती है। सेल्फ फ्लोइंग कैपेसिटी होती है, हाईली रिटेंटिव ऑफ मॉइस्चर, जैसे बताया मैंने, सेल्फ फ्लोइंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। ये स्टिकी हो जाती है जब वेट हो जाती है रेनी सीजन में, है ना। मतलब कैसी हो जाती है? ये क्ले होती है, काइंड ऑफ क्ले होती है ना। क्ले क्ले आपने देखी होगी बचपन में, या अभी भी खिलौने बनाते हैं जिससे, ठीक है। सो ये क्ले हो जाती है, ठीक है। ये क्ले हो जाती है एंड इसमें डीप क्रैक बन जाते हैं। इसी के कारण इसको बोलते हैं सेल्फ फ्लोइंग सॉइल। सेल्फ फ्लोइंग सॉइल बोलते हैं इसको, सेल्फ फ्लोइंग सॉइल, ठीक है। हाई इन क्ले, जैसे बताया मैंने, क्ले इसमें होती है ज़्यादा। कौन कौन सी चीज़ें ग्रो की जाती हैं इस पर? कॉटन, वीट, ज्वार, टोबैको, सनफ्लावर, मिलेट्स, राइस एंड शुगर कैन, ये चीज़ें यहाँ पे ग्रो की जाती हैं। देन रेड सॉइल। रेड सॉइल मैंने बताया कहाँ पे होती हैं। रेड सॉइल उस रीजन में है जहाँ पे नीचे मेटालिक मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। एंड इसका कलर रेड क्यों होता है? कलर रेड इसलिए होता है बिकॉज आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होती है। आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होती है। पेरेंट रॉक कौन सा होता है इसका? एसिडिक होता है, ग्रेनाइट होता है, नीज, ठीक है। एसिड, ग्रेनाइट एंड नीज होता है, ठीक है। रेड कलर क्यों होता है इसका? रेड कलर इसलिए होता है बिकॉज आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होती है। कहाँ पे मिलती है? तमिलनाडु में मिलती है, कर्नाटका, तेलंगाना में मिलती है, महाराष्ट्र में मिल जाती है, ओडिशा, छोटा नागपुर प्लेटू जो है झारखंड में, वहाँ मिल जाती है, MP में मिल जाती है, महाराष्ट्र में मिलती है कुछ एरियाज़ में, ठीक है। देन ये कुछ कुछ एरियाज़ में होती हैं, बिहार, बंगाल, है ना, यूपी, वहाँ पे भी मिल जाती है। देन अरावली, अरावली में भी मिलती है ये, असम में भी मिल जाती है। रेड सॉइल, नागालैंड, जहाँ पे भी एक्सेस रेनफॉल हो रही है एंड जहाँ पे भी मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते हैं, वहाँ पे ये रेड सॉइल जो है हमें मिल जाती है, ठीक है। एंड जो रेड सॉइल होती है इसमें पुअर क्या होता है? मीन्स कम कौन सी चीज़ें होती है मिनरल पॉइंट ऑफ व्यू से? इसमें जो लाइमस्टोन है, जो लाइम है वो कम होता है। लाइम, मैग्नीशिया, नाइट्रोजन एंड फॉस्फेट एंड दिस नाइट्रोजन एंड फॉस्फेट, ठीक है। इसमें होती है ये पुअर। लाइम हो गया, मैग्नीशिया हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फेट हो गया, फॉस्फेट। सो ये चार चीज़ों में होती है पुअर। पोटाश में ये रिच होती है, ठीक है। पोटाशियम में रिच होती है, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, मैग्नीशिया एंड लाइम में ये होती है पुअर, ठीक है। ये होती है पुअर। कलर इसका कौन सा होता है? लोअर एरियाज में इसका कलर होता है डार्क कलर का एंड कुछ फर्टाइल होती है। अपर एरियाज में इसका कलर होता है रेड। लेटराइट सॉइल बताया था, जहाँ पे कहाँ पे होती है ये वहाँ पे होती है जहाँ पे रेनफॉल एक्सेस में होती है, जहाँ पे रेनफॉल एक्सेस में होती है, यानी कि वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ठीक है। राजमहल हिल्स, राजमहल हिल्स जो हैं विंध्यास की, जो बिहार तक एक्सटेंड करती हैं, वहाँ पे भी मिलती है ये। मालवा प्लेटू, MP की तरफ, सतपुरा रेंज MP वाली साइड, वहाँ पे भी ये आपको मिल जाएगी, जो हायर साइड्स हैं, ठीक है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, आंध्रा, असम, मेघालय में भी आपको मिलती है बिकॉज दीज आर साइड्स ऑफ गुड रेनफॉल, गुड रेनफॉल, ठीक है। एंड फेमस किसके लिए ये है टी के लिए फेमस, बिकॉज ये ना माउंटेन्स होते हैं ना, वहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है। इसलिए वहाँ पे टी ग्रो की जाती है, कॉफ़ी ग्रो की जाती है, रबर रबर ग्रो किया जाता है। कहाँ पे? केरला में रबर बोर्ड भी है ना। देन कोकोनट के लिए तो है ही है, कोकोनट बोर्ड केरला। देन लेटेड सॉइल जो है इज़ ऑल्सो प्रोवाइड वैल्यू बिल्डिंग मटेरियल लाइक इससे ना लेटेड जो लेटेड सॉइल है, इससे ब्रिक्स भी बनाई जाती हैं, रेड कलर की ब्रिक्स बनाई जाती हैं, ये भी याद रखना। देन फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल ये कहाँ पे मिलती हैं? जो हिल स्लोप्स होते हैं ना, वहाँ पे मिलती हैं। जो फॉरेस्ट के हिल स्लोप्स होते हैं, है ना, वहाँ पे ये सॉइल मिलती है, ठीक है। इसमें ऑर्गेनिक मैटर एंड ह्यूमस जो है रिच होती है, मीन्स अच्छी क्वांटिटी में होता है ऑर्गेनिक मैटर एंड ह्यूमस, बिकॉज फॉरेस्ट में है, सो ऑर्गेनिक मैटर तो होगा वहाँ पे, डिकम्पोजिशन से ह्यूमस भी हो जाएगी, ठीक है। एंड हिमालयन रीजन में ये मेनली वैलीज में मिलती हैं। डिप्रेशन जो रीजन होता है वहाँ पे मिलती है। डिप्रेशन बताया था मैंने माउंटेन्स में क्या होता है ना, दिस इज माउंटेन, यहाँ वाला रीजन को डिप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। देन वेस्टर्न घाट,
वेस्टर्न घाट में मिलती है ये, ह्यूमस में रिच होती है ये। कौन सी सॉइल? फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, ठीक है। बट इसमें पोटाश, फॉस्फोरस एंड लाइम नहीं होता, ठीक है। पोटाश, फॉस्फोरस एंड लाइम नहीं होता इसमें। ह्यूमस तो ज़्यादा होता है, ऑर्गेनिक मैटर भी ज़्यादा होता है, ठीक है। देन है हमारे पास एरिड एंड डेजर्ट सॉइल। एरिड एंड डेजर्ट सॉइल, जो डेजर्ट सॉइल है ये मिलती है आपको राजस्थान में। जो एरिड सॉइल है ये पंजाब हरियाणा में मिलती है, ठीक है। डेजर्ट सॉइल मिलेगी राजस्थान में। इसमें फॉस्फेट तो ज़्यादा होता है बट नाइट्रोजन कम होती है, नाइट्रोजन कम होती है। बट इनकी फर्टिलिटी जो है मेंटेन की जा सकती है, ठीक है, मेंटेन की जा सकती है। एंड इस रीजन में जहाँ पे ये सॉइल मिलती है ना, इरिगेशन फैसिलिटी की ज़रूरत होती है। इसलिए जो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान है, यहाँ पे इरिगेशन सबसे ज़्यादा की जाती है, ठीक है। जो इंदिरा गांधी कैनाल है ये राजस्थान को क्या करती है? वाटर सपोर्ट प्रोवाइड करती है पंजाब की रिवर्स से, ठीक है। जो पंजाब में रिवर्स हैं वो क्या करती हैं? वाटर सपोर्ट देती हैं किसको? इसको राजस्थान को, ठीक है। राजस्थान से मिलता है। देन सलीन एंड एल्कलीन सॉइल। सलीन एंड एल्कलीन सॉइल इसके नाम से क्लियर है, इसमें सैलिनिटी जो है वो ज़्यादा होती है, सैलिनिटी इसमें ज़्यादा होती है। इसी की वजह से इसमें जिप्सम ऐड किया जाता है। सैलिनिटी ज़्यादा होती है इसीलिए जिप्सम ऐड किया जाता है ताकि सैलिनिटी जो है वो कम हो जाए, ठीक है, सैलिनिटी कम हो जाए। इसमें होता क्या क्या? सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम सॉल्ट होते हैं, ठीक है। देन सॉइल मैनेजमेंट स्कीम आई डोंट थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट करेंटली, बट हाँ ये देख लो सॉइल हेल्थ कार्ड। सॉइल हेल्थ कार्ड 3 साल में 2015 में आई थी। हर 3 साल में सॉइल का होता है इंस्पेक्शन, हर 3 साल में सॉइल का इंस्पेक्शन होता है। उसमें पीएच वैल्यू देखी जाती है, नाइट्रोजन देखी जाती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कार्बन, बोरॉन, मैग्नीशियम, कॉपर, सल्फर, जिंक, आयरन, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है, सॉइल हेल्थ कार्ड में, ठीक है। देन हम आते हैं वेजिटेशन पे, ठीक है, वेजिटेशन पे आते हैं, ठीक है। सो वेजिटेशन में सबसे पहले आता है हमारा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, है ना। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है वो होता है। ये 9 नहीं है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ठीक है, 9 मत समझना इसको, इट इज़ ए, ठीक है। सो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यहाँ पे क्या होता है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाया जाता है, ठीक है। रेनफॉल यहाँ पे 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। टेम्परेचर जो है 25 से 27 के बीच में रहता है, ठीक है, 25 से 27 के बीच में रहता है। जो एवरेज एनुअल ह्यूमिडिटी होती है वो यहाँ पे 77% से ज़्यादा होती है। ये रहने दो आप, ठीक है, ये चीज़ रहने दो, इतना नहीं पूछेगा। देन जो यहाँ पे ट्रीज़ हैं उनकी हाइट जो है सबसे ज़्यादा होती है, बिकॉज ट्रॉपिकल एवरग्रीन है ना। एवरग्रीन में हाइट ज़्यादा नहीं होगी तो कहाँ पे होगी? डेजर्ट में थोड़ी होगी, है ना। सो लोकेशन इंडिया में कहाँ कहाँ पे होते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है इंडिया में कहाँ कहाँ पे मिलता है आपको? इंडिया में मिलता है आपको जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पे, बिकॉज मैंने बताया वेस्टर्न घाट में सबसे ज़्यादा रेनफॉल देखी जाती है ना। बिकॉज क्या होता है? ड्यू टू हमारा मानसून, है ना। मानसून की एक ब्रांच यहाँ चली जाती है, एक ब्रांच यहाँ चली जाती है ना, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा वेस्टर्न घाट की तरफ आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा। देन त्रिपुरा में देखा जाता है ना, त्रिपुरा में रेनफॉल होती है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल के पास है। नागालैंड में होती है, मणिपुर में है, अपर असम में है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में तो मिलेगा ही, बिकॉज मैंने बताया कि उस साइड में आपको चारों तरह की वेजिटेशन मिलती है। देन मुंबई में मिल जाएगा आपको, एंड अंडमान निकोबार में तो मिल ही जाएगा, है ना, बिकॉज वो आइलैंड है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एंड जो यहाँ का फॉरेस्ट होता है ना, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो टिम्बर होता है ना, टिम्बर लकड़ी जो होती है, पेड़ को काट के इसको वुड को ले जाना एंड उसको यूज़ करना कमर्शियली, वो टिम्बर को काटना इज़ वेरी मुश्किल, वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज जो यहाँ की वुड होती है वो बहुत हार्ड होती है, वुड बहुत हार्ड होती है। एंड यू कैन से वुड हार्ड होती है। एंड वहाँ पे कोई रोड फैसिलिटी नहीं होती, कोई लॉजिस्टिक फैसिलिटी नहीं होती। इसकी वजह से टिम्बर वहाँ से निकालना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। बट दे हैव गुड कमर्शियल वैल्यू अच्छी होती है, बट निकालना, उसको एक्सट्रैक्ट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। एंड ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है इसमें कौन कौन सी यू कैन से ट्री की स्पीसीज़ मिलती हैं? और आपको मिलता है इसमें मिलता है बैम्बू, जामुन मिल जाएगा जो इम्पोर्टेंट है, केन्स मिल जाएगा, वाइट सिडार मिल जाएगा, ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंट मिल जाएगा, ठीक है। पेलोक्विनिन ये भी मिल जाएगा, अगार भी मिल जाएगा, ठीक है। सो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट स्पीसीज ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। देन ट्रॉपिकल सेमी है, इसमें रेनफॉल 200 से लेके 250 सेंटीमीटर के बीच में होती है। टेम्परेचर 24 से 27। एनुअल ह्यूमिडिटी ये छोड़ो आप, ठीक है। एंड यहाँ के फॉरेस्ट जो है लेस डेंस होते हैं कंपेयर टू एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब हमने ऊपर देखा
जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं उसमें सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है ना। ये PYQ में भी पूछा हुआ है, हमने पढ़ा था। इसकी स्पीसीज़ कौन सी हैं, इसमें आप मेन फोकस सिर्फ इस पर करो कि स्पीसीज़ कौन सी है, बिकॉज स्पीसीज से पूछ रहा है। एंड ये देख लो कौन सा डेंस है कौन सा डेंस नहीं है, ठीक है। स्पीसीज़ कौन सी है इसकी, महुआ है, महुआ, मेजुआ, बैम्बू, रोजवुड है, रोजवुड अच्छा है ये याद रखना, चंपा है, देन मैंगो है, ठीक है। सो ये याद रखना, ठीक है। रोजवुड एंड मैंगो को याद रखना, कौन सी है ये, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन। देन मॉइस्ट डेसिडुअस, यहाँ पे क्या होता है, ह्यूमिडिटी यहाँ पे ज़्यादा होती है, रेनफॉल 100 से 200 के बीच में रहती है, ठीक है, 100 से 200 के बीच में रहती है। एंड यहाँ पे मॉइस्ट डेसिडुअस है ना, जो डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं वहाँ के लीव्स होते हैं ना, ट्रीज़ के लीव्स होते हैं जो वो शेड करता है, ट्री अपने लीव्स को शेड करता है, ठीक है। कब कब करेगा, जब ऑटम सीज़न आएगा, है ना, जब ऑटम सीज़न आएगा तब वो कर देगा शेड। इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ कौन सी हैं, जो डेसिडुअस है, मॉइस्ट डेसिडुअस स्पीसीज़, साल, टाक, रोजवुड, टेंडू, महुआ, बादाम, ठीक है। ये याद रखना, ये याद रखना। अब यू विल थिंक यार यहाँ भी रोजवुड दिया हुआ, वहाँ भी दिया हुआ है, बट ये वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये उस वेजिटेशन में भी पाया जाता है। सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, ये मिलता है वहाँ पे, ठीक है। देन लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट, लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट क्या होते हैं, जहाँ पे पानी भी होता है ना। आपने देखा होगा फॉरेस्ट में यहाँ पे ट्री लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे ट्री लगे हुए हैं। एंड ज़मीन पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको यू विल सी तेराई लाइक रीजन, है ना, वाटर होगा नीचे, नीचे वाटर होगा, कुछ इंसेक्ट्स होंगे काफ़ी सारे, है ना। सो ये स्वैम्प लाइक रीजन होता है, ठीक है, स्वैम्प लाइक रीजन होता है, ठीक है। एंड ये डेल्टाज जो होते हैं, जो डेल्टा समझते हो ना, डेल्टा एक रीजन होते हैं, वहाँ पे ये मिलता है, ठीक है। जो डेल्टा होता है वहाँ पे ये मिलते हैं। इनको टाइडल फॉरेस्ट भी बोलते हैं, टाइडल फॉरेस्ट भी बोलते हैं, बिकॉज जो टाइडल फोर्सेस की वजह से वाटर जो है इन फॉरेस्ट में एंटर कर जाता है। स्पीसीज़ कौन सी है, सुंदर, सुंदरी, सुंदर, सुंदर से मुझे वो याद आ गया, छोड़ो, दया बहन वाला। सो सुंदरी, अगर, एंड ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अमूर, ठीक है, रिजोफुरा, ये याद रखना, बाकी ना भी करोगे चल जाएगा, ठीक है। देन ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में क्या होता है, ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो रेनफॉल है अराउंड 100 सेंटीमीटर रहती है, 100 सेंटीमीटर रहती है। कहाँ पे मिलता है ये, तमिलनाडु में मिलता है। हमने देखा था ना तमिलनाडु का, कि वहाँ पे ड्राई समर होता है, ड्राई समर होता है ना, देखा था ऊपर क्लाइमेट में। अगर आपको क्लाइमेट पता है किसी रीजन का तो आप गेस कर सकते हो कि वहाँ पे वेजिटेशन कैसी होगी। सो ड्राई समर होता है तमिलनाडु में, इसीलिए वहाँ पे ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, ठीक है, ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, ठीक है। देन इसकी ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट की स्पीसीज़ कौन सी है, नीम, जामुन, तामरिंड एंड रीथा, नीम, जामुन, तामरिंड एंड रीथा, ठीक है। ये पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ इरेलीवेंट फॉर योर एग्जाम करंटली, ठीक है। देन ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ठीक है। इनके ट्रीज़ जो हैं वो छोटे होते हैं हाइट में, ठीक है, ट्रीज़ जो हैं छोटे होते हैं हाइट में। एंड कहाँ पे मिलते हैं ये, जहाँ पे 75 सेंटीमीटर से कम हो रही है रेनफॉल वहाँ पे मिलती है। ह्यूमिडिटी भी यहाँ पे कम होती है, ठीक है, ह्यूमिडिटी यहाँ पे कम होती है, टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है। थॉर्न फॉरेस्ट है ना, यू कैन गेस कि थॉर्न फॉरेस्ट कहाँ पे मिलते हैं, जहाँ पे अच्छी रेनफॉल नहीं है ना, अच्छी रेनफॉल नहीं है तभी तो जो वहाँ पे उसके लीव्स हैं वो लीव्स की जगह क्या होंगी, ऐसी ऐसी होंगी, है ना। अगर आपने कैक्टस देखा है, अगर आपने कैक्टस देखा है वो ऐसा होता है, उसमें लीव्स नहीं होते, बिकॉज इट इज़ अ थॉर्नी फॉरेस्ट, है ना। थॉर्न है यहाँ पे, इसके थॉर्न्स हैं, इसके लीव्स नहीं है, ठीक है, वैक्सी होते हैं ये। एकाशिया जो है हमने देखा था PYQ में, ये पूछा था ना जियोग्राफी का PYQ में 2022 में, है ना, एकाशिया का पूछा था। सो ये क्या है, ये अपना थॉर्नी फॉरेस्ट है, ये थॉर्नी फॉरेस्ट है, याद रखना, ठीक है। स्पीसीज़ कौन सी हैं इसकी, खैर है, खैर, पालास, नीम, बैम्बू एंड खेजरी, ठीक है, खेजरी। सो ये इसकी स्पीसीज़ को याद रखना, इसकी स्पीसीज़ को याद रखना, इसकी स्पीसीज़ को याद रखना, ठीक है। कहाँ पे मिलता है, वेस्टर्न घाट, लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट, दिस इज़ वेस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट है, लीवर्ड साइड है यहाँ पे, जहाँ पे रेनफॉल नहीं होती, ठीक है, बिकॉज माउंटेन्स की वजह से क्या हो जाती है, ये हो जाती है विंडवर्ड साइड, ये विंडवर्ड साइड हो जाती है, ये हो जाती है लीवर्ड साइड, ये लीवर्ड साइड में मिलते हैं, ठीक है। आंध्रा में मिलते हैं, तमिलनाडु में मिलते हैं, कर्नाटका, महाराष्ट्र में मिलते हैं। देन ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस, ड्राई डेसिडुअस क्या होते हैं, जो डेसिडुअस होते हैं वो अपनी लीव्स को शेड करते हैं, बताया था ना, कब करेंगे, ड्राई सीजन में करेंगे, ठीक है। ये वहाँ पे ग्रो करते हैं जहाँ पे रेनफॉल जो है कम होती है, अराउंड 100 सेंटीमीटर से भी कम होती है, ठीक है।
एंड ये नॉर्थ से लेके साउथ इंडिया तक स्प्रेड है, नॉर्थ इंडिया से लेके साउथ इंडिया तक मिलते हैं आपको, ठीक है। कहाँ कहाँ पर मिलेंगे आपको, हिमालयन रीजन को छोड़ के, हिमालयन रीजन को छोड़ के वेस्टर्न घाट राजस्थान, इनको छोड़ के आपको पूरे इंडिया में मिलेंगे। एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं इसकी, बाल, रेड सैंडलवुड कहाँ पे मिलता है, ये आंध्र प्रदेश में मिलता है ना, आंध्र प्रदेश में मिलता है रेड सैंडलवुड। वो किसकी एग्जाम्पल है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस की, ट्रॉपिकल डेसिडुअस की। देन साल ट्री, देन साल ट्री। अब आते हैं सब ट्रॉपिकल, ये वाला माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। इसमें पहला कौन सा, सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ। इसके पत्ते जो होते हैं, जो लीव्स होता है वो काफ़ी ब्रॉड होते हैं, देखे होंगे आपने, ठीक है। ठीक है, कहाँ पे मिलते हैं ये, ईस्टर्न हिमालयास में मिलते हैं। ईस्टर्न हिमालय पता ना, दिस इज़ यहाँ पे मिलेंगे नॉर्थ ईस्ट में, आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलेंगे, बिकॉज यहाँ पे रेनफॉल जो है अच्छी होती है, ठीक है, रेनफॉल अच्छी होती है। एंड कहाँ पे मिलते हैं एग्जैक्टली, आपको नीलगिरी में भी मिल जाएंगे, साउथ इंडिया में प्लानी हिल्स जो हमने देखा था तमिलनाडु वाली साइड, वहाँ पे भी मिल जाएंगे। एंड ईस्टर्न हिमालय में तो मिल ही जाएंगे आपको, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। देन सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट पाइन फॉरेस्ट, पाइन, ये पाइन एल्पाइन होते हैं ना, ये माउंटेन्स में मिलते हैं आपको, ठीक है। इनकी हाइट जो है, इनकी मतलब एलिवेशन जो है, यू कैन सी 1000 से 2000 मीटर एलिवेशन पे आपको मिलते हैं, ठीक है। एंड सबसे ज़्यादा कौन सा ट्री मिलेगा आपको, चील भी बोलते हैं इसको, चीयर बोलते हैं या फिर चील भी बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा डोमिनेंट ट्री स्पीसीज़ है जो आपको मॉइस्ट पाइन फॉरेस्ट में मिल जाएगी, ठीक है, मिल जाएगी वहाँ पे। रेसिन एंड इसमें टर्पेंटीन के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। देन सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन, ड्राई एवरग्रीन कहाँ पे मिलते हैं, ये बाबर रीजन में मिलते हैं। बाबर रीजन बताया था ना कहाँ क्या होता है, ये रिवर है, ठीक है, ये रिवर आ रही है, ये रिवर है, ये उसका आसपास का एरिया है, ठीक है। यहाँ पे जो मटेरियल गिराएगी उसको बोल देंगे खादर, यानी न्यू एलुवियम। एंड ये जब बाद में इधर मूव कर जाएगा नए मटेरियल के आने की वजह से, इसको बोल देंगे, इसको क्या बोल देंगे, इसको बांगर बोल देंगे, ठीक है। ऊपर पहली वीडियो में बताया था मैंने, उसको डायग्राम भी था वहाँ पे, यू कैन सी दैट, ठीक है। शिवालिक में मिलता है, बाबा रीजन में मिलता है, वेस्टर्न हिमालयस में मिलता है। रेनफॉल कितनी होती है, 50 से 100 सेंटीमीटर, ठीक है। समर यहाँ का हॉट होता है, विंटर्स यहाँ का कोल्ड होते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे फ्रॉस्ट भी होती रहती है, फ्रॉस्ट समझते हो ना, फ्रॉस्ट भी यहाँ पे होती रहती है। एंड कौन सी स्पीसी मिलती है यहाँ पे, ऑलिव मिल जाता है, एकाशिया मिल जाता है, थॉर्नी होता है जो, है ना, एकाशिया थॉर्नी होता है जो। देन ये हो जाता है पिस्ताशियो, ठीक है, पिस्ताशियो भी मिल जाता है आपको, ठीक है। एंड ये नॉन पोरस वुड्स होती हैं। नॉन पोरस वुड्स का मतलब इनके अंदर वाटर जो है पेनिट्रेट नहीं करता, वाटर इनके अंदर पेनिट्रेट नहीं करता, बैम्बू लाइक होती हैं ये वन से। माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, देन इसके अंदर कौन सा आता है, इसके अंदर आता है माउंटेन वेट टेम्परेट, माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट। रेनफॉल नाम से क्लियर है, ठीक है, 150 टू 300 सेंटीमीटर। हाइट कितनी होती है, मतलब हाइट ये ट्री की हाइट नहीं है, वो मत समझ लेना कि 3000 मीटर ट्री की हाइट है, एलिवेशन है ये, ठीक है, जो सी लेवल से एलिवेशन है ये वो है, ठीक है। टेम्परेचर 11 से 14 डिग्री, ह्यूमिडिटी 80% से भी ज़्यादा होती है। कहाँ पे मिलता है ये मिल जाएगा आपको तमिलनाडु, केरला एंड ईस्टर्न हिमालयास में मिल जाएगा आपको। इनकी इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ कौन सी हैं, देवदार, ठीक है, और ब्लू पाइन ये भी याद रखना, हेमलॉक याद रखना ना, ओक याद रखना, एंड मैंगोलिया भी इसकी, मैग्नोलिया है ना, मैग्नोलिया, ये इसकी इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ है किसकी, माउंटेन वेट टेम्परेट की, माउंटेन वेट टेम्परेट। देन हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट, हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट, इसमें क्या है, इसमें क्या है, ये इसका रेनफॉल जो है इसकी 150 टू 200 होती है, ये इसके कंपैरेटिवली कम होती है ना, इसके 150 टू 300 थी, इसके 200 तक है, ठीक है। देन जो टेम्परेट जोन होता है ये वहाँ पे मिलती है हिमालयास के। टेम्परेट जोन कौन सा होता है, जो ऊपर होता है, दिस इज़ हिमालय, ठीक है। जो नीचे वाला जोन होगा यहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होगी, है ना, यहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होगी। देन इसके ऊपर जाएंगे, इसके ऊपर आ जाएगा टेम्परेट जोन, ठीक है, उसके ऊपर क्या आ जाएगा, एल्पाइन, एल्पाइन आपको वेजिटेशन मिल जाएगी, उसके ऊपर मिलेगी आपको टुंड्रा, ठीक है। ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है, ये पूछा हुआ है CSC में। स्पीसीज़ कौन सी हैं फिर, कॉनिफर, कॉनिफर समझते हो ना, कॉनिफर वो होते हैं जो अपने लीव्स को शेड नहीं करते, ठीक है।
एंड इनके जो यू कैन से जो सीड्स होते हैं वो लीव्स के अंदर होते हैं, ठीक है। नेक्ड, इनके जो सीड्स होते हैं वो नेक्ड होते हैं, ठीक है। नेक्ड सीड्स होते हैं कॉनिफर्स के। सिल्वर फिर, सिदार, फाइन, स्प्रूस, ये इसकी इंपॉर्टेंट क्या है, स्पीसीज़ है किसकी, हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट की। देन हिमालयन ड्राई टेम्परेट, ठीक है। इसमें कॉनिफरस सबसे ज़्यादा मिलते हैं, कॉनिफरस सबसे ज़्यादा मिलते हैं, श्रब्स मिलते हैं आपको, ठीक है। श्रब्स मिलते हैं आपको। प्रेसिपिटेशन यहाँ पे 100 से भी कम होती है। ये कौन सा एरिया है, ये यहाँ वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, ठीक है। हिमालय में ड्राई टेम्परेट। लोकेशन लद्दाख, लाहौल, लाहौल स्पीति वहाँ पे हिमाचल वाला, चंबा, चंबा वैली, ठीक है। किनार गढ़वाल एंड सिक्किम, गढ़वाल कहाँ पे, उत्तराखंड में। देन इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ कहाँ पे मिलती हैं, यहाँ पे मैपल मिल जाएगा आपको, ओक मिल जाएगा, ओलिव, देन दिस देवदार, ठीक है। अब आते हैं एल्पाइन फॉरेस्ट पे। एल्पाइन बताया था ना सबसे हाईएस्ट पे होता है, इस रीजन में होता है एल्पाइन टुंड्रा, है ना। अब देखो लास्ट स्पीसीज़ है एल्पाइन टुंड्रा, है ना। एल्पाइन में कौन सा आता है, सबसे हाईएस्ट एलिवेशन पे होता है ये। एल्पाइन 3000 से 4000 मीटर की एलिवेशन पे होता है ये, ऑल्टीट्यूड पे होता है, सबसे ऊपर होता है ये। इसमें भी इसको डिवाइड किया है 3 कैटेगरीज में, सब एल्पाइन, मॉइस्ट एल्पाइन, ड्राई, ठीक है। सब एल्पाइन में क्या होता है, सब एल्पाइन फॉरेस्ट अकर एट द अपर लिमिट ऑफ ट्री फॉरेस्ट एंड कंप्राइज ऑफ डेंस ग्रोथ ऑफ स्मॉल सर्किट ट्रीज, ठीक है। इट्स अ मिक्स ऑफ कॉनिफरस एंड ब्रॉड ट्रीज। ये इट्स अ ट्रांजिशन जोन, ठीक है, जो यहाँ पे पढ़ाया था ना मैंने, लेट मी दिस रिमूव, या जो ये वाला एरिया ना, ट्रांजिशन जोन, ठीक है। बिकॉज नीचे क्या होगा, यहाँ पे मिलेंगे आपको फॉरेस्ट, बैम्बू वाले ट्री मिल जाएंगे यहाँ पे, फर वाले ट्री, कोनिफर वाले ट्री मिल जाएंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ऊपर फर मिल जाएंगे। सो इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। किस में, किस जगह पे, यहाँ पे दिस सब एल्पाइन फॉरेस्ट में, ठीक है। सब एल्पाइन फॉरेस्ट में मिक्सर मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे बताया हुआ, यू विल गेट मिक्सर ऑफ कॉनिफर एंड ब्रॉड लीफ ट्री, ब्रॉड लीफ ट्री। इंपॉर्टेंट स्पीसीज फर, स्प्रूस, केल, रोडोडेंड्रॉन, रोडोडेंड्रॉन फ्लोम, ये पूछा हुआ है, ठीक है। हिमालयन यू क्या है, इसको मेडिसिन के लिए यूज़ किया जाता है, टू ट्रीट फीवर, कफ, ठीक है। एंड मॉइस्ट एल्पाइन, मॉइस्ट एल्पिन क्या होता है, ये इट्स अ लो एवरग्रीन डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। इसमें क्या मिलता है आपका, रोडोडेंड्रॉन मिलता है, बर्च मिल जाती है, एंड बर्बेरिस एंड हनीस्कल, दे आर एक्सटेंड अप टू स्नो लाइन। स्नो लाइन क्या होती है, दिस इज़ अपना स्नो लाइन, बताता हूँ यार, लेट मी ड्रॉ दिस, या अरे यार कहाँ गया, या यहाँ पे दिखते हैं, ठीक है। दिस या, ठीक है। सो दिस इज़, ये इसको बोलते हैं स्नो लाइन, जहाँ से स्नो स्टार्ट हो रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्नो लाइन। सो ये स्टार्ट होते हैं स्नो लाइन से, ये स्टार्ट होते हैं जो, कहाँ गया, ये रहा, जो मॉइस्ट एल्पाइन है, ये कहाँ तक एक्सटेंड करते हैं, स्नो लाइन तक एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। यहाँ से लेके स्नो लाइन तक, इसके ऊपर जितना भी होगा ये कहाँ पे आ जाएगा, ये ड्राई एल्पाइन में आ जाएगा, ठीक है। 4000 मीटर तक की हाइट पे, यहाँ तक, ठीक है। सो दिस वॉज अपना, यहाँ पे सिर्फ क्या मिलता है, यहाँ पे सिर्फ ज़ेरोफाइटिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ वेजिटेशन आपको ज़्यादा नहीं मिलती, एंड यहाँ का क्लाइमेट जो है टुंड्रा होता है, ठीक है, टुंड्रा होता है। आपको यहाँ पे लाइकन्स मिल जाएंगी, मॉसेस मिल जाएंगी, रोडोडेंड्रॉन भी कुछ हद तक मिल जाएंगे। सो दिस वाज इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। जितना हो सकता था आई ट्राई टू कवर, एंड आई ट्राई टू, जितना कंसाइज हो सकता था, जितना कम वर्ड्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताई जा सकती है, आई ट्राई टू कवर। आई होप यू लाइक दिस सेशन, एंड wishing you best for your studies. Keep studying, keep revising. We'll meet you in next video. नेक्स्ट वीडियो जो है आई एम ट्राइंग कि बायो का बनाऊँ, ठीक है। उसका PYQs के साथ साथ जो PYQ बेस्ड मटेरियल है, जैसे ज्योग्राफी का किया वैसे ही उसका भी आई एम ट्राइंग टू कवर, ठीक है। विल मीट यू नेक्स्ट क्लास, सी यू सून। एंड अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन, एंड कैसा लगा डू ड्रॉप कमेंट, है ना। एंड अगर अच्छा लगा तो यू कैन लाइक। थैंक यू, विल मीट यू सून। दिस वाज ऑल जो हमने पढ़ा, ठीक है।
थैंक यू।